स्क्रीन शो हो रहा है सबको? आ रहा है सर। ओके। स्क्रीन शो हो रहा है ठीक से? हाँ सर, हो रहा है। हाँ सर, आ यस रहा है। सर। ठीक है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसके बारे में आई थिंक सबको पता है पहले से। किस किस को पता है नेटवर्किंग? हाँ पता सर, है थोड़ा सर। थोड़ा आता है। सबको आता है? हाँ सर, थोड़ा-थोड़ा आता है। अच्छा, ओके। तो फिर आज क्लास में आप सब पढ़ा होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे नेटवर्क, पता है क्या होता है नेटवर्क? देखो फिलहाल इसमें ना ये एक चीज एक्चुअली एक बुक है, ठीक है? मतलब यार तुम्हारा 246 पेज का एक बुक है नेटवर्किंग का, ठीक है? नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत कुछ है मेरे, ठीक है? मतलब जितना जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब कुछ मैंने इसमें सेट कर रखा है, ठीक है? तो एक अब इसको देख सकते हो आराम से। लेकिन फिलहाल मैं कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता दूंगा आपको, ठीक है? तुषार नहीं है क्योंकि वो बिगिनर है ना, तुषार फिलहाल वो ज्वाइन नहीं किया, तो उनको जरूरत है इसको। वैसे मैं फिर से बता दूं, ठीक है? जैसे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क मीन्स मतलब दो कंप्यूटर डिवाइस में, ठीक है, या फिर दो ऐसे नेटवर्किंग डिवाइस में डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा शेयर के लिए, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, जैसे कि वायर मीडियम या फिर वायरलेस मीडियम से, कोई भी मीडिया के थ्रू ना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे जो एक नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है ना? नेटवर्क चल रहा है। देन नेटवर्क जो होता है कुछ कुछ डिवाइस के थ्रू होता है, जैसे कि नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे कि हब हो गया, राउटर्स। पता है किसको नेटवर्किंग डिवाइस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं? आयुष बता सकते हो? पूरा तो याद नहीं है सर, थोड़ा-थोड़ा याद है। अ, जैसे कि जैसे कि हब, स्विच, अ, राउटर और हाँ, इतना पता है सर। इनका काम काम पता है, काम कैसा कैसा आता है? राउटर राउटर का क्या काम होता है? राउटर सर वाईफ़ाई इनपुट लेके आउटपुट वो वाईफ़ाई सिग्नल थ्रू देता है राउटर का। हाँ, ऐसा है कुछ। ऐसा तो तो देखो, है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि हम जो भी फिलहाल आगे काम करेंगे सब कुछ तुम्हारे नेटवर्क ऊपर होगा, ठीक है? जैसे कि अगर तुम कोई डॉस अटैक परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर डॉस अटैक तो परफॉर्म कर लोगे, लेकिन वो उसके पीछे मतलब किस तरह से वो डॉस अटैक परफॉर्म हुआ वो अगर तुम्हें पता नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है ना सबका। तो नेटवर्किंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क किस तरह से काम करता है, डेटा पैकेट्स किस तरह से जाता है, ठीक है? तो एक्चुअली नेटवर्क का मतलब होता है कि ये होता है कि कहीं से भी हो, ठीक है? चाहे तुम एक ही रूम के अंदर अगर दो डिवाइस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको भी एक नेटवर्क बोलेंगे। अगर तुम अमेरिका से इंडिया में मतलब कहीं से ऐसे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर किसी को व्हाट्सअप से फोटो भेज रहे हो, तो वो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो दो डिवाइस के बीच डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम नेटवर्क। क्योंकि दोनों डिवाइस मिलकर एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ सर। ओके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ओके। थिंग्स है ना, ये हमारा बहुत काम आएंगे नेटवर्क स्कैनिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी फिलहाल बहुत सारी कंपनी लाइक अभी की जितने भी आईटी कंपनीज हैं, ठीक है, उनको वो रिक्वायर करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपको नेटवर्किंग अच्छे से आना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क स्कैनिंग, ये सब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना? तो हम आगे का कोर्स में फिलहाल तो हमारा थियोरेटिकल पार्ट्स है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे, बग बाउंड्री करेंगे, वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग, ये सब में तुम्हें काम आएगा तुम्हारा नेटवर्क सिक्योरिटी। फिर तुम नेटवर्क स्कैन करोगे, ठीक है? कि नेटवर्क में कोई मतलब ऐसे बाहर से कोई अनवांटेड आईपी एड्रेस का एक्सेस आ रहा है, या फिर उसको स्कैन करोगे, ठीक है ना? तो बहुत बहुत चीज़ें हम करेंगे आगे प्रैक्टिकल जब करेंगे।
तो फिलहाल तुम्हें समझना होगा कि नेटवर्क किस तरह से काम करता है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, ठीक है। तो देखो सम बेसिक नेटवर्किंग रूल्स है, जो कि द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क मस्ट यूज द सेम प्रोसीजर फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डेटा, ठीक है। हर एक मतलब जो भी कंप्यूटर या फिर जो भी डिवाइस डेटा कम्युनिकेशन में काम कर रहा है, चाहे वो डेटा सेंड सेंड कर रहा है या फिर डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है, दोनों में सेम टाइप का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स काम आते हैं। अभी किसी किसी को पता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है? सुने हो कभी कोई? व्हाट इज प्रोटोकॉल? set of rules. हाँ, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करके, उससे फॉलो करके डेटा ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। डेटा सेंड सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होते हैं और डेटा रिसीव करने के लिए भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं, और सेम प्रोटोकॉल लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग काम के लिए। अभी किसी को पता है मतलब ओएसआई मॉडल क्या होता है? पता है किस किस को? हाँ सर, देवप्रिया वहाँ जी, पे देवप्रिया जी आपको पता है ओएसआई मॉडल क्या होता है? कहाँ पर हो सर? आपका आवाज नहीं आ रहा वैसे। सर घर में है लगता है। अच्छा, मैचिंग कोई ना। एक्चुअली एक नेटवर्क फ्रेमवर्क होता है वैसा मॉडल ओपन सिस्टम ऐड होता है उसका इंटरकनेक्शन। बहुत सारा। यस, ओपन सिस्टम नेटवर्क कनेक्शन, जो कि नेटवर्किंग मतलब डेटा ट्रांसफर करने में काम आता है। बस वही उसी को फॉलो करके तुम्हारा डेटा कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो तुम्हारा डेटा सेंड नहीं हो पाता कहीं पे, वो देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड अनकरप्टेड, इफ इट इज करप्टेड इट्स ऑनलेस, सॉरी यूजलेस, ठीक है। वंस अगर तुम्हारा डेटा डिलीवर हो गया, ठीक है ना, तो अच्छी बात है, अनकरप्टेड हो गए। तो अगर बीच में अगर वो करप्ट हो गया तो उसका कुछ काम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अगर तुम एक फोटो भेजे हो ना, किसी को तुम एक फोटो भेजे हो, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो फोटो जाता है, जैसे फोटो एक फ्रेम बन के नहीं जाता, वो तुम्हारा कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी बिट्स में, 0 1 फॉर्म में उसका डेटा पैकेट्स फिर ऐसे सेगमेंट में से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो वही 0 1 0 1 जो बाइट्स होते हैं, वो सारे बाइट्स प्रोटोकॉल्स को लेके, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से तुम्हारा ओएसआई मॉडल, जो ओएसआई मॉडल्स है ना उनका, उनका सारा स्टेप बाय स्टेप जो लेयर्स है, 7 लेयर्स है, या फिर जो टीसीपी आईपी लेयर्स है, उसका फॉलो करके वो तुम्हारा फोटो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, सारा पिक्सल बाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जाता है मतलब नेटवर्क के थ्रू जाता है। लेकिन बीच में अगर डेटा करप्ट हो गया, अगर बाई चांस उसी में से एक जीरो या फिर एक वन अगर चला गया, डैमेज हो गया, तो तुम्हारा इमेज वहां पे जाके फिर से रीजनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसे बोलते हो डेटा अनकरप्ट हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा डेटा करप्ट हो जाता है, लेकिन इसका हैकर्स फायदा उठाते हैं, है ना। जैसे कि अभी मान लो मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, ठीक है। मैं अभी प्रीतम को मैसेज करता हूँ, हेलो प्रीतम या फिर गुड मॉर्निंग प्रीतम, ठीक है। तो मैं तुम्हें मैसेज किससे करता हूँ? व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप वैसे भी सिक्योर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कोई भी ऐसे डेटा में किसी भी थ्रू भेज रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, उससे, लेकिन वो भी सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर मीडियम के थ्रू तुम्हें प्रीतम को एक मैसेज भेजा कि हाय प्रीतम गुड मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन मैंने तो भेजा गुड मॉर्निंग, लेकिन प्रीतम को मैसेज रिसीव होते होते, प्रीतम के पास रिसीव हुआ मैसेज हेलो प्रीतम गुड नाइट, ठीक है। गुड नाइट बोल के मैसेज रिसीव हुआ पे, लेकिन मैंने जो सेंड किया था गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड किया था। तो बीच में वो कन्वर्ट कैसे हुआ, मॉडिफाई कैसे हुआ? उसको हैकर्स क्या करते हैं, अगर तुम्हारा डेटा अनक्रिप्ट नहीं है या फिर प्रोटेक्टेड नहीं है ना, तो हैकर्स क्या करते हैं, तुम्हारा डेटा जो तुम्हारे बीच, तुम्हारी जो कम्युनिकेशन हो ना तुम्हारे नेटवर्क के बीच, वो लोग इंटरफेयर करके ना तुम्हारा डेटा को वो लोग बाईपास मतलब मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। पहले तुम्हारा जो डेटा, जो मेरा जो गुड मॉर्निंग था, वो हैकर के पास गया, हैकर्स उसको देखा, रेड किया, और उसको चेंज किया, उसको गुड नाइट किया, उसके बाद उसने फिर से मतलब रिसेंड कर दिया प्रीतम के पास। तो मैंने तो भेजा था गुड मॉर्निंग, लेकिन उनके पास सेंड रिसीव हुआ, गुड नाइट रिसीव हुआ। तो इस तरह से नेटवर्क अगर सिक्योर नहीं है, तो हैकर्स उसका गलत गलत यूज करते हैं, ठीक है। तो हम आगे जो मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी के करेंगे ना, उसमें हम सीखेंगे कि नेटवर्क को किस तरह से स्कैन किया जाता है, उसको किस तरह से, अगर फायरवेल है। लेकिन देखो, हम इस कोर्स में जो भी करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए एंड ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों करेंगे, ठीक है। ऑफेंसिव के लिए भी और डिफेंसिव के लिए भी। लेकिन देखो, जस्ट लाइक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, हैकिंग जस्ट लाइक ना एक स्किल है जैसे, ठीक है। कोई ऐसे इलीगल नहीं है हैकिंग, ये बस स्किल है। जैसे कि बंदूक चलाना, ठीक है, सबको पता है बंदूक चलाना क्या होता है, एक स्किल है, ठीक है। लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि उससे बस मारा जाता है, ठीक है।
उससे बस शूट करते हैं, लेकिन इसके थ्रू क्या होता है, इंसान मरता है। तो उसमें गलत काम होता है, लेकिन उसको इंडियन आर्मी तो यूज करते हैं ना, इंडियन आर्मी भी उसको यूज करते हैं, लेकिन काम उसको उसका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव सही होता है। वो गन को यूज करके वो लोग टेररिस्ट को शूट करते हैं और इंडियंस को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। जस्ट लाइक सेम हैकिंग, हैकिंग भी सेम एक स्किल है, जिसको यूज करके तुम्हें लोगों का या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट क्या करते हैं, उनको भी सेम बंदूक चलाना आता है, गन चलाना आता है ना। लेकिन वो लोग यूज किस तरह से करते हैं, वो लोग ऐसे हार्मफुल करते हैं, ठीक है, हार्म हार्म करते हैं सबको, ऐसे किसी को मार देते हैं, बम फोड़ देते हैं, मिसाइल छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जो कॉमन मैन है उसको परेशान करने के लिए, उसका हार्म करने के लिए वो लोग यूज करते हैं उस स्किल को। लेकिन जो इंडियन आर्मी है उसको अच्छे काम के लिए यूज करता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे यूज के ऊपर। तो हैकिंग भी सेम लाइक है, एक बंदूक चलाना टाइप का एक स्किल है। तो उसको हम यहाँ पे हम दोनों सीखेंगे, हैकिंग करना सीखेंगे और उसको सीख मतलब प्रोटेक्ट करना भी सीखेंगे, डिफेंस करना, ठीक है, ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों। अगर तुम्हें हैकिंग नहीं आएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हैकिंग किस तरह से हुआ था, तो तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना भी नहीं आएगा। तो उससे पहले तुम्हें हैकिंग आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम सीख रहे हैं, इसमें सारे इंक्लूडेड, ठीक है। अभी देना आपका जो कंप्यूटर इन ए नेटवर्क मोस्ट कंफर्टेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, नेटवर्क के थ्रू जो डेटा कम्युनिकेट होता है, वहां पे दो चीज क्या बोलते हैं, वो नेसेसरी होता है, जैसे कि एक ओरिजिन और एक डेस्टिनेशन, एंड दैट ऑल्सो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। और वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, ठीक है। तो सर ठीक है, जैसे कि तुम्हारा आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, सबको पता है आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, मितेश जी। मेरा आवाज आ रहा है किसी को? हाँ सर, आ रहा है। तो आईपी कोई बता मतलब सकता है आईपी इंटरनेट एड्रेस मैक प्रोटोकॉल होता एड्रेस है सर। क्या? आईपी मतलब हेलो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है सर। सर। जी जी, आईपी एड्रेस और मैक मैं एड्रेस क्या होता है, बता मैक सकते हैं? एड्रेस मतलब वो मीडियम एक्सेस कंट्रोल क्या बोलते हैं, जी जी फुल जी फॉर्म तो पता है, मीडिया उसके एक्सेस बारे में थोड़ा कंट्रोल। बहुत हाँ हाँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आईपी तो एड्रेस क्या सर होता आईपी एड्रेस मतलब यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट पे हमारा, और मैक एड्रेस जो होता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया होता है एनआईसी पे। है? हाँ, एनआईसी कार्ड, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब अगर तुम्हारे पास अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो तुम डेटा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, वहाँ पे तुम नेटवर्क एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते पहले, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के बीच में जो डेटा कम्युनिकेट होता है, वहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ मतलब होना बहुत जरूरी है। एक तो आपका ओरिजिन, ठीक है, जो आपका ओरिजिन ओरिजिन मतलब हो गया सेंडर, जो डेटा को सेंड कर रहा है, ठीक है, डेटा जहाँ से सेंडिंग मतलब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ओरिजिन पॉइंट। और जो सेकंड है आपका डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स हो गया आपका जो सेंड मतलब जो रिसीवर, तुम जिसको सेंड कर रहे हो, ठीक है। दोनों डिवाइस में तुम्हारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का दोनों का आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तुम जहां से एक ओरिजिन ओरिजिन के पास दोनों होता है, किसका, सेंडर का मतलब रिसीवर का। अभी देखो अगर मैं क्या होता है, आयुष्मान को अगर मैं मैसेज सेंड करता है, कोई भी डेटा मतलब ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास उनका आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस दोनों होता है। उसके बाद ही मैं उनको डेटा ट्रांसफर कर पाता हूँ, ठीक है, ऑथराइज नहीं कर सकता। क्योंकि आईपी एड्रेस क्या होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटरनेट का एक्सेस मतलब एड्रेस होता है, तुम्हारा लैपटॉप का एड्रेस, ठीक है। जैसे कि रुको मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, यहाँ पे पहले देखा जाता हूँ मतलब टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि अभी बताओ, कोई बताओ नेटवर्क क्या होता है वाला, प्रीतम आप बताओ व्हाट इज नेटवर्क, सर तुषार, नेटवर्क तुषार जी, हेलो, दोपहर नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत, हाँ सर। कोई ना। तुषार आवाज आ रहा है मेरा? यस सर।
आपको नेटवर्किंग की मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है कुछ? नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, पता है कुछ? जैसे जैसे जिसकी हेल्प से हम डाटा ट्रांसफर कर सकें, नेट यूज कर सकें। हाँ, जैसे कि डेटा कम्युनिकेट करने के लिए हम नेटवर्क का मतलब यूज करते हैं ना। हम्म तो देखो, जैसे हमें पता है कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है कि कभी अगर दो डिवाइस के बीच अगर डेटा ट्रांसफर होता है ना, तो उसको हम बोलेंगे नेटवर्क। लेकिन नेटवर्क का टाइप्स होते हैं बहुत सारा, ठीक है। जैसे कि आपका पैन, पैन मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन आता है आपका लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लैन, ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देन आता है स्कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन आता है मेट्रोपॉलिटन नेट एरिया नेटवर्क। एंड देन लास्ट आपका आता है वाइन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, दो टाइप का नेटवर्क है बस जो इंपॉर्टेंट है, जो हम इसमें करेंगे मतलब हैकिंग में काम आते हैं। आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो आपको लैन, ठीक है, लैन काम आता है। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपका वैन, लैन एंड मैन, मैन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी इनमें से कोई बता सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी को, मतलब पैन लैन क्या होता है ये सब, कोई बता सकता है? सर लैंड मतलब लोकल एरिया, जैसे कि हमारा किसी एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया पे जितना कवरेज है, जैसे कि लैन केबल के थ्रू जो होता है वो लैन होता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि मतलब जैसे कि एक ऑफिस, जैसे एक स्कूल है उसका एक और ब्रांच है, जैसा कि वैसा करके वो दोनों में जो नेटवर्क होता है उसको वैन बोलते हैं। और हाँ मैन मतलब मेट्रोपोलिटन नेटवर्क, मतलब जैसे कि वो वैन के जैसा रहता है, मगर उसमें थोड़ा लिमिटेशन रहता है, वो वेयर के थ्रू होता है, उसका रेंज कम रहता है उसका। हाँ हाँ हाँ। और बाकी थोड़ा नहीं पता है सर। ओके ठीक है, मैं समझा दूँ, ठीक है ठीक है। हम्म। ये कहाँ, ओके। देखो यहाँ पे पैन मतलब हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पैन। तो यहाँ पे क्या आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया मतलब तुम खुद जिसको यूज करते हो, ठीक है, पर्सनली। तो अभी जैसे आ गया अल्ट्रा स्मॉल नेटवर्क। यहाँ पे देखो एक वर्ड है अल्ट्रा स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल नहीं है, अल्ट्रा स्मॉल नेटवर्क, ठीक है, यूज्ड फॉर पर्सनल यूज टू शेयर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है। अभी देखो नेटवर्क का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी नेटवर्क का मतलब सबको पता है कि दो डिवाइस के अंदर अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेटवर्क, चाहे वो वायर के थ्रू हो या फिर वायरलेस हो, है ना। तो यहाँ पे अगर पैन नेटवर्क में आता है, पैन में क्या ऐसा होता है, अभी यहाँ पे तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, कैन बी वायर और वायरलेस, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल आता है आपका ब्लूटूथ आता है, NFC या फिर जो तुम्हारा मतलब एंड क्या आता है, ठीक है। तो अभी ब्लूटूथ ले लो, ठीक है, ब्लूटूथ से कैसा होता है, अभी फैन मतलब क्या हो गया पर्सनल, पर्सनल तो सबको पता है, ठीक है, कोई और इसको यूज नहीं करेगा, बस तुम ही खुद इसको यूज करोगे। अभी देखो तुम अपना लैपटॉप से अगर ब्लूटूथ के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू, अगर वाईफाई तो नहीं बोल सकते इसको, ब्लूटूथ ही बोल सकते हो, ठीक है। ब्लूटूथ के थ्रू अगर तुम अगर कोई अपने फोन से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, या फिर पेयर किए हो अपना, ठीक है, अगर कोई ऐसे हेडफोन अगर तुम अपना लैपटॉप से पेयर किए हो, तो उसमें क्या होता है, म्यूजिक कहाँ से चलता है, म्यूजिक तुम्हारा लैपटॉप से चलता है, लेकिन सुनाई कहाँ देता है, तुम्हारा हेडफोन में सुनाई देता है ना। तो म्यूजिक एक क्या है, एक ऑडियो फाइल है ना, वो भी एक डेटा है। तो वो जो डेटा है तुम्हारा हेडफोन में सेंड होता है, उसके बाद तुम्हें सुनाई देता है। तो वो जो एक वहाँ पे एक नेटवर्क कनेक्शन मतलब एस्टेब्लिश हुआ ना तुम्हारे दोनों के बीच, हेडफोन और लैपटॉप के बीच, एक स्मॉल टाइप का, बहुत स्मॉल, अल्ट्रा स्मॉल, ठीक है, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ जहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। किस टाइप का डेटा, चाहे वो कोई मूवी हो गया या फिर कोई ऑडियो हो गया, कोई म्यूजिक सुन रहे हो, है ना, या फिर तुम किसी के साथ बात कर रहे हो, है ना। तो उस टाइप का जो नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, इसको हम बोलेंगे पैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके। अभी देन नेक्स्ट आपका आता है स्मार्टफोन या फिर जो स्मार्ट वॉच, है ना। तुम अपना स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ, स्मार्टफोन के साथ पेयर करके रखते हो, है ना। तो तुम्हारा जो भी कॉल या फिर जो भी तुम म्यूजिक चलाते हो या फिर जो भी कुछ करते हो एक्टिविटी, सब कुछ तुम्हारे स्मार्टफोन में जो होता है, सब कुछ तुम्हारे वॉच में, स्मार्ट वॉच में सब कुछ शो होता है। कैसे होता है, क्योंकि तुमने उसको दोनों को पेयर कर रखा है ना, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है। तो तुम्हारे फोन में जो भी एक्टिविटी होगा वो सारे डेटा तुम्हारे स्मार्ट वॉच में शो होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो एग्जांपल है ना, इसको बोलेगा हम पैन नेटवर्क या फिर जो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा। समझ आ गया ठीक से? यस सर। हाँ सर। ओके यस सर। यस सर। ओके ठीक है।
अभी देन नेक्स्ट देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइन मतलब जो वाइड एरिया नेटवर्क, हैकर्स ये दोनों को ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अभी लोकल एरिया में क्या आता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क विद इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। सच एज आपका सिंगल रूम हो गया या फिर बिल्डिंग या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो गया, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो कि तुम एक ही रूम में, ठीक है, एक रूम में तुम्हारा जो बेडरूम है, ठीक है, तुम उसमें तुम्हारा एक लैपटॉप है या फिर 2-3 लैपटॉप है, ठीक है ना। 2-3 लैपटॉप में तुम एक डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ओके। या फिर तुम 3-4 दोस्त हो एक रूम में और तुम लोग क्या कर रहे हो, एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास फोन है ना, किसी के पास टैबलेट है। लेकिन डेटा क्या हो रहा है, एक सोर्स है। अभी तुम लोग हो, ठीक है। अभी तुम जितने भी हो ना, तुम सब लोग एक ही रूम में बैठे हो और वहां पे क्या हो रहा है, देवप्रिया जो है आपको एक वीडियो फाइल तुम्हें सबको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू, तुम्हारे जो नियरबाई शेयर होता है या फिर क्विक शेयर होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी मीडियम के थ्रू, वायरलेस मीडियम में या फिर किसी वायर के थ्रू भी हो गया। तो तुम सबकी डिवाइस में कनेक्ट कर रहे हैं, सबके डिवाइस में एक साथ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है तुम लोगों के बीच, उसको क्या बोलेंगे हम, लैन नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। और लेकिन उसमें जो कॉमन चीज क्या है, इसमें कॉमन ये है कि तुम सब लोग जिस नेटवर्क में कनेक्ट हो वो एक ही वाईफाई से कनेक्ट हो, ठीक है। अपने नेटवर्क में नहीं, तुम सब एक ही राउटर से कनेक्ट हो, ठीक है। और वो राउटर किसका है, वो देवप्रिया का राउटर है, ठीक है। वो जो राउटर है ना, वो जो वाईफाई है वो बस देवप्रिया का है। लेकिन देवप्रिया का जो वाईफाई है ना, उसके थ्रू तुम सब लोग कनेक्ट हो, है ना। समझ आ रहा है ठीक से, हाँ सर आ रहा है। ओके, यस सर। हाँ सर आ रहा है। ठीक है। फिर तो देवप्रिया का जो राउटर है, जो वाईफाई है, तुम सबकी डिवाइस में लॉगिन है। तुम अपना अगर तुम यूज कर रहे हो, अपना फोन यूज कर रहे हो, अपना टैबलेट, अपना वाईफाई, सॉरी, अपना लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हो, देवप्रिया के वाईफाई यूज करके तुम कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे लैन नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो कभी कभी ये भी थोड़ा रिस्की होता है। तो फिलहाल मैं डेमोस्ट्रेशन करके जो भी हम हैकिंग परफॉर्म करेंगे ना, सब कुछ लैन बेसिस पे रहेगा, ठीक है, लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे, क्योंकि तुम इसको ट्राई कर रहे हो, ठीक है, डेमोस्ट्रेट कर रहे हो खुद को। क्योंकि इसमें देखो, हम विंडोज हैक करेंगे, लाइनक्स सिस्टम को हैक करेंगे या फिर जो एंड्रॉइड को हैक करेंगे, ठीक है। तुम्हें इसमें जो मोटिव है, पहले इसमें तुम्हें हैकिंग अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी का सिस्टम जाके फिलहाल अभी अभी जाके हैक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। फिलहाल तुम्हारा जो माइंडसेट रहना है, तुम्हें बस सीखना है ठीक से, ठीक है। लेकिन अगर तुम ब्लैक हैट हैकिंग जस्ट लाइक इसमें सीखेंगे, ठीक ठीक है, लेकिन करना नहीं है कुछ, ओके, क्योंकि ये Yes. बहुत रिस्की है। जब हम साइबर लॉ पढ़ेंगे ना, इंडियन साइबर लॉ तुम्हारा आईपीसी के थ्रू हो गया या फिर आईटी एक्ट 2000 के अंडर, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे जब, तब हम सीखेंगे कि कौन सा एक्टिविटी करने से कितना बड़ा क्राइम हो सकता है और उसका कितना बड़ा पनिशमेंट मिल सकता है, छोटा सा एक्टिविटी से बस, ठीक है। तो इसीलिए हम जो भी एक्टिविटी करोगे सोच समझ के करना, ठीक है। और ज़्यादातर काम इसमें मतलब पॉजिटिवली यूज करना, ठीक है। अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर अगर तुम पुलिस के थ्रू मतलब पुलिस का हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका यूज करना, ठीक है। क्योंकि पुलिस भी ऐसे, अगर अगर तुम पुलिस के साथ काम करोगे तो पुलिस वैसे फंड तुम्हें देता है, ठीक है। तुम जितना पैसा मांगोगे पुलिस तुम्हें फंड देगा, ठीक है, वो केस के सिलसिले में। तो तुम सारे सारे चीज, सारे जो टूल्स हो तुम पेड ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा अच्छे से। और फिलहाल क्या हुआ, फिलहाल एक दिक्कत हुआ, ठीक है, दिक्कत तो नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि फिलहाल तुम लोग मेरे स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है। क्योंकि देखो, ओडिशा की जो साइबर सेल है, ठीक है, वो लोग मेरे से कांटेक्ट किए, ठीक है, क्योंकि उनका कुछ क्राइम मतलब कोई केसेस थे। एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं बोलूंगा बाद में। तो वहाँ का जो एसपी है ना, वहाँ का जो एसपी है मेरे को कॉल किया, वो बोले कि कुछ केस है, केस बहुत सारे केसेस है जो कि मेरे से मतलब मैं वहाँ पे फिजिकली वहाँ पे जाना चाह मतलब जाके उसको केस मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोले, मेरे को पूछे कि अगर तुम्हारे कोई स्टूडेंट्स भी है मेरे आसपास तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारे स्टूडेंट, देखो अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स हो तो तुम भी वो काम कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो वहाँ पे जो एसपी है वो मेरे को पूछे तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारे स्टूडेंट्स है क्या, क्योंकि हमें आपका बहुत इमरजेंसी चाहिए आपका हेल्प, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं देखो, वो जो चीज़ है वो जितना मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब ऑनलाइन जितना केसेस में सॉल्व कर सकता हूँ वो कर लिया मैंने, लेकिन जो चीज़ कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है फिजिकल वहाँ पे जाके करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग, वो मतलब जो एसपी थे वहाँ के, जो पुलिस थे, वो एक्चुअली वो एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। तो वो बोले हमें कि मतलब तुम्हारे कोई स्टूडेंट्स है तो तुम उनको भेज सकते हो हमारे जो साइबर सेल है वहाँ पे।
तो वहाँ पे फिलहाल मेरे को स्टूडेंट्स नहीं थे वहाँ पे उड़ीसा में, तो दिक्कत इसीलिए वही हुआ, ठीक है। लेकिन फिलहाल तुम लोग जो हो अभी कोर्स खत्म होने के बाद जो जो चीज़ मतलब केस को सॉल्व करने में थोड़ा बहुत, ओके, अभी तुम उनका काम कर सकते, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं अगर कोई केस आया तो मैं तुम लोगों को हैंड ओवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम पुलिस के साथ साइबर सेल के साथ मिलके उस सारे केसेस को तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिलहाल तुम्हें वहाँ पे हो नहीं, है ना, हाँ सर। समझ रहे हो सब? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना कि तुम इसमें जो भी सीख रहे हो ना, ये सब कुछ मतलब नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। अभी 3 महीने के बाद तुम बाकियों से अलग सोचना पड़ेगा तुमको, ठीक है। जो कॉमन मैन जैसे सोचते हैं और तुम जैसे सोचते हो, ठीक है, जस्ट लाइक ए हैकर, तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाई चांस तुमने गलत वे में सोच लिया ना, तो तुम्हारा फ्यूचर कैरियर सब बर्बाद हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी के ऊपर अगर एक ही भी केस हो गया ना, तो तुम्हारा मतलब एक तो जॉब के लिए बहुत रिस्क है ना। तो इसीलिए हाँ। सोच समझ के करना, ठीक है। अभी देखो, ये तुम्हारा समझ आ गया लैन क्या होता है, ठीक है। अभी दिन आता है तो तुम्हारा डब्लू लैन। डब्लू लैन मीन्स देखो, पहले लैन में देखो, लैन में क्या होता है, अगर तुम चाहो तो अगर एक ही रूम में यूएसबी के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, यूएसबी केबल के थ्रू, ठीक है, वायर के थ्रू, वायरलेस नहीं, वायर के थ्रू भी डेटा तुम ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो डब्लू लैन है ना, ये तुम्हारा कंप्लीटली वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। इसमें ओनली वायरलेस होगा, मतलब विदाउट केबल या फिर विदाउट वायर्ड, ठीक है। इसमें जो भी डेटा ट्रांसफर होगा, जिस टाइप का डेटा ट्रांसफर होगा, सब कुछ तुम्हारा वायरलेस होगा। चाहे तुम्हारा मतलब ब्लूटूथ से हो गया, नियर वेसर हो गया, या फिर किसी भी एनी काइंड ऑफ, ठीक है, तुम्हारा वायरलेस होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो जैसे कि ए लैन दैट्स डिपेंड ऑन वायरलेस कनेक्टिविटी और वन दैट एक्सटेंड ए ट्रेडिशनल वायर्ड लैन और ए वायरलेस लैन, ठीक है। तुम वायरलेस के थ्रू जो भी डेटा ट्रांसफर कर रही है उसको हम बोलेंगे वायरलेस लैन, लेकिन वो भी कहाँ, अपने रूम के अंदर या फिर एक लैन मतलब लोकल एरिया के अंदर, ठीक है, एक ही नेटवर्क के अंदर, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ठीक से? यस जी सर। सर आ रहा है। अभी देखो, यस सर। अभी तुम्हारा लैन जो, अभी ये लैन नॉट ओनली रूम, ठीक है। जैसे कि कॉलेज में कैसा होता है, वहाँ पे एक ही नेटवर्क होता है ना, जैसे कि एक राउटर है वहाँ पर, जो तुम्हारा कॉलेज का, जैसे कि लाइब्रेरी का मान लो, या फिर तुम्हारा कॉलेज का कैंपस का हो गया, कैंपस का अलग है, हाँ कैंपस की बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैंपस एरिया अब आगे है, ठीक है, कैंपस का देख लेते हैं यहाँ पे। जो तुम्हारा कैन है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये तुम्हारा आता है तुम्हारा कॉलेज में, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कैंपस में जो कॉलेज का जो कैंपस है उसमें एक राउटर है, जो कि टोटल कॉलेज का सारे क्लासरूम के नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम उसी नेटवर्क से सारे क्लासेस मतलब सारे डिपार्टमेंट का जो है ना, वो सारे डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट्स है उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपका क्या मतलब आर्ट्स का डिपार्टमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, कोई अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, सारे डिपार्टमेंट का नेटवर्क एक ही है। लेकिन कॉलेज क्या है, कॉलेज तो एक ही है ना, तो उनका जो नेटवर्क है एक ही नेटवर्क है ना। इसमें हाँ लिखा है लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, लिमिटेड मतलब तुम्हारा कॉलेज का, या फिर तुम्हारा एक अगर एक कंपनी है तो उसी कंपनी का जो बिल्डिंग है, जो फ्लैट है ना, उसी में जितना भी जो राउटर के साथ जितना कनेक्टेड डिवाइस है सारे जो आते हैं कैन में आते हैं, ठीक है। कैन मतलब हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको भी तुम समझ लो एक टाइप का लैन समझ लो, ठीक है। जो तुम्हारा जो कैंपस है ये भी तुम्हारा एक टाइप का लैन ही हो गया, है ना। समझ गए ठीक से? सर ये हाँ ओआर सर। बेसिस ले जी सर क्या ना ओआर बेसिस है। हाँ, कैन में तुम्हारा वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है, इसमें दोनों हो सकता है। जैसे कि देखो हमारे जो कंप्यूटर लैब्स होते हैं ना, कंप्यूटर लैब में क्या होता है, तुम्हारा एथरनेट केबल्स होते हैं। अभी उसमें क्या हो गया, इसमें जो डेटा ट्रांसफर, जो इंटरनेट तुम्हें ट्रांसफर हो रहा है ना, वो तुम्हारे वायर के थ्रू हो रहा है, वायरलेस नहीं हो रहा है। हाँ। तो जो तुम्हारा कैंपस में होता है, तुम्हारा लाइब्रेरी के लिए अलग होता है, या फिर तुम्हारा कंप्यूटर लैब के लिए अलग होता है, क्लासरूम्स के लिए अलग होते हैं। लेकिन सारे अलग अलग क्या होते हैं, सारे एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं ना। चाहे वो वायर में हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ऑप्शनल है, लेकिन दोनों हो सकते हैं। समझ आ रहा है दोनों में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सर लेकिन डब्लू लैन कैसा होता है वो थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। हाँ, डब्लू लैन मिस हो गया तुम्हारा कंप्लीटली वायरलेस। इसमें नो वायर, ठीक है, उसमें कोई केबल, कोई वायर वाला कोई कुछ नहीं आएगा। इसमें जो कुछ भी परफॉर्म होगा, तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होगा, वायरलेस मीडियम में होगा, ठीक है। जैसे सर इसका वाईफाई हो सकता है ना एग्जांपल, और ब्लूटूथ। हाँ, वाईफाई ब्लूटूथ के थ्रू शेयर कर सकते हो, या फिर तुम्हारा जो भी काइंड, एनी काइंड ऑफ, जितने भी अलग अलग जो होते हैं ना सर्विसेज। लेकिन जो डेटा ट्रांसफर है ओनली ओनली वायरलेस के थ्रू होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी केबल यहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर समझ समझ रहे हो ना? बाकी सब कुछ हाँ सेम ही है, नेटवर्क हाँ तुम्हारा सेम नेटवर्क है, वो लैन नेटवर्क ही है।
और तुम्हारा जो कैन है ना, ये भी तुम्हारा लाइक ये लैन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हारा जो जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा सा लिमिटेड और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हो गया ना, डिपार्टमेंट के थ्रू ऐसा ही होता है। जी। अभी नेक्स्ट आता है आपका मैन। मैन मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया, सॉरी एरिया नेटवर्क, ओके। मेट्रोपॉलिटन, अभी ये क्या होता है, ये तुम्हारा थोड़ा सा लाइक जो तुम्हारा जियोग्राफिकल एरिया ना थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, लेकिन वो भी लिमिटेड होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब अनलिमिटेड ऐसे वन नहीं है, एक लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया में आता है, लेकिन जैसे कि मान लो एक सिटी, ठीक है। इसका तुम्हें एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि न्यूज चैनल, ठीक है। न्यूज चैनल का एग्जांपल ले लो। न्यूज चैनल में कैसा होता है, उनका चैनल जो होता है उनका नेटवर्क होता है ना, उन्हीं खुद ही का उनका ही नेटवर्क होता है, पर्सनल पर्सनल नहीं बोल सकते उसको। जो न्यूज चैनल का जो नेटवर्क होता है, अभी मान लो ओडिशा का एक चैनल है जैसे कि ओटीवी, ठीक है। अभी जो ओटीवी है वो एक न्यूज चैनल है, लेकिन अभी वो न्यूज चैनल क्या होता है, दिल्ली में तो नहीं आता ना, दिल्ली में शो नहीं होता, सबको ही होता, मतलब अगर यूट्यूब में वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपरली कोई चैनल नहीं आता, टीवी चैनल नहीं आता, ठीक है। क्योंकि जो यू ओ टीवी जो है ना, वो बस उड़ीसा जो टेरिटरी है, उड़ीसा का टेरिटरी के अंदर ही शो होते हैं। जो जो उड़ीसा के जो बॉर्डर के अंदर आते हैं ना सारे लोग, बस उन्हीं को वो लोग वो जो चैनल शो होता है। अभी हैदराबाद साइड के तेलुगु साइड, ठीक है। अभी जो टी टीवी या फिर जो 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 हैदराबाद साइड के जो जो न्यूज चैनल है यहाँ पे, जो उनका जो चैनल होगा, उनके जो तेलंगाना टेरिटरी के अंदर आता है ना, ठीक है। तो अभी इस टाइप का जो नेटवर्क होता है ना, उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंटरकनेक्ट यूजर विद कंप्यूटर एक्सेस इन ए सिटी, एक पर्टिकुलर सिटी के थ्रू आता है, ठीक है। पर्टिकुलर सिटी में तुम्हारा नेटवर्क शेयर होता है सबके साथ, है ना। समझ आ रहा है ठीक से? हाँ सर आ रहा है। ना सर, सर मतलब हमारा ये मैन जो होता है वो डिस्क केबल होगा ना, हमारा जो आता है घर में। हाँ देखो, ये भी एक टाइप का वैन है, लेकिन वैन से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। स्मॉलर देन एक वैन, समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ सर समझ गया मैं। लेकिन ये भी एक लाइक एक लैंड मतलब वाइड वाइड एरिया नेटवर्क है, लेकिन ये तुम्हारा एक लिमिटेड एरिया है, स्मॉल टाइप का समझ लो, ठीक है। स्मॉलर देन ए वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत स्मॉल होता है, ठीक मतलब है। एक मतलब सिटी के अंदर ना सर। आप क्या बोले, समझ में आया? सर सिटी के अंदर ना, एक सिटी के अंदर जैसा कि हैदराबाद एक सिटी हो गया, उसके अंदर जो होता है हाँ मतलब बस सिटी चैनल के जो। अंदर, हाँ। क्योंकि देखो वो जो न्यूज चैनल होते हैं उनका तो नेटवर्क होता है ना खुद का, तो वो जो नेटवर्क क्या होता है, एक सिटी में ही काम करता है, दूसरे सिटी में हाँ काम सर। नहीं करता, है ना। हाँ। तो सेम लाइक दैट। हाँ सर समझ गया। अभी दिन आता है आपका मेन जो है ना इंपॉर्टेंट, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ठीक है। अभी जो वैन है, ये क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस या फिर जियोग्राफिकल एरिया, या ठीक है, जिसमें आता है मल्टीपल सिटी आता है, अदर कंट्रीज भी आते हैं, ठीक है। अभी तुम देखो, अगर तुम वेस्ट बंगाल से या फिर हैदराबाद किसी भी स्टेट से अगर दिल्ली तक अगर मेरे को मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसफर किए मेरे को, वो जो डेटा हम दोनों के बीच जो एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक वैन एरिया नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्योंकि देखो उसमें तुम्हारा नेटवर्क अलग है, क्योंकि तुम जो अभी घर में बैठे हो और तुम्हारा खुद का वाईफाई है, लेकिन मैं जो दिल्ली में हूँ, मेरा जो वाईफाई है मेरा अलग वाईफाई है, तो वाईफाई तो दोनों अलग अलग है ना। अगर एक ही वाईफाई होता तो वो क्या होता, वो लैन होता, लोकल एरिया नेटवर्क होता। लेकिन हम दोनों का जो नेटवर्क है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम दोनों एक ही जगह पे ऐसे मतलब कनेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे वाइन वाइड एरिया नेटवर्क वैन, है ना। तो अभी जो किया हमने डेटा ट्रांसफर, अभी क्या किया हमने, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया। अभी उड़ीसा से या फिर हरियाणा से दिल्ली के किया, ठीक है ना, इस तरह से किया हमने डेटा ट्रांसफर। तो एक सिटी से दूसरे सिटी में डेटा ट्रांसफर किया, तो उसको हम बोलेंगे वाइड एरिया बोलेंगे। लेकिन तुम चाहो तो अमेरिका में भी भेज सकते हो डेटा। अमेरिका में अगर आयुष्मान जी बैठे हैं, तो आयुष्मान जी अगर अमेरिका से इंडिया अगर डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कौन से नेटवर्क के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ठीक से? यस सर। समझ रहे हो ना? सर। कोई डाउट तो नहीं? सर ये ORVC नेटवर्क है ना। हाँ। देवप्रिया जी, देवप्रिया जी सब क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। ओके ठीक है फिर। तुषार जी, तुषार यस सर हो रहा। कोई डाउट तो नहीं है नहीं सर। प्रॉपरली?
यस सर। तुषार जी में जोश नहीं लगता आज? तुषार क्या हो गया? सर पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने वो विंडो 10 डाउनलोड करी थी, आपको हाँ उस दिन वो फोटो भेजी थी ना, हाँ हाँ। वो जो मीडिया टेक करके फाइल थी वो डाउनलोड करी। जी उसके बाद अभी वो इंस्टॉल करी तो अब पता नहीं लैपटॉप में क्या हो गया है कि सेटिंग वाला जो ऑप्शन है उसे ओपन कर रहा हूँ, उसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आता है ना, हाँ हाँ। वहां पे जाके मैं विंडो सिक्योरिटी या किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ चल नहीं रहा, अच्छा और ना ही लैपटॉप से क्लास कनेक्ट हो पा रही है, वो उस पे ऑफलाइन शो कर रहा है। ये बात है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी क्लास खत्म होने के बाद ना तुम मतलब एनालिटिक्स ऐप पे हम गूगल मतलब मीट पे ना तुम्हारा स्क्रीन शेयर करना, देखना क्या क्या दिक्कत आ रहा है, देखेंगे, ठीक है? ओके सर। मतलब तुम अभी फिलहाल मोबाइल पे कनेक्ट हो? यस सर। अच्छा, मतलब दिक्कत हो गया। तुम्हारा पहले क्या था, विंडो 11 था ना? हाँ जी सर। अभी अभी भी 11 है या फिर 10 हो गया? अब भी 11 ही है, बट वो 10 वाली जो फाइल है वो साइनिक लिखी आ रही है, साइनिक पेंडिंग करके। अच्छा अच्छा, रुको देखेंगे, ठीक है? मैं देखूंगा तो देखो ठीक से। ठीक है सर। ओके, अभी यहाँ का सब समझ आ रहा है ना ठीक से? हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना, वैन, लैन में क्या होता है, अगर तुम एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो ना, अगर एक नेटवर्क से अगर 5 10 50 जितने भी डिवाइस कनेक्ट है, वो सब तुम्हारे लैन पे आते हैं, ठीक है? लैन नेटवर्क, क्योंकि जितने भी डिवाइस है सब कोई एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है, एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है? लेकिन वैन में क्या होता है, अगर अलग अलग नेटवर्क अलग अलग वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन अलग अलग वाईफाई नेटवर्क डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? जो नेटवर्क है, अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग लैन नेटवर्क है, तो दो तीन 10 15 जितने भी अलग अलग लैन नेटवर्क एक दूसरे के साथ डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अलग अलग लैन मिलके एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है, एस्टेब्लिश होता है ना? जैसे कि अभी मान लो, अभी अभी जो मेरे पास राउटर है, अभी मेरा पर्सनल राउटर है, तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन अभी मैं अभी तुषार को अगर डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है? तो तुषार क्या है, तुषार हरियाणा में है ना, तो उनका जो नेटवर्क है वो खुद का नेटवर्क में कनेक्ट है, ठीक है? खुद का राउटर में कनेक्ट है, वो खुद का वाईफाई से, तो उनका वाईफाई और मेरा वाईफाई अलग अलग है, तो मेरा लैन नेटवर्क है, उनका लैन नेटवर्क है, लेकिन हम दोनों डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है? तो अभी जो डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, उसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? इसको हम प्रॉपरली प्रैक्टिकल करेंगे जब हम सिस्टम हैकिंग करेंगे, ठीक है? ये तो छोड़िए इसको। यस सर। अभी देखो, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल, विदाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल तुम्हारा कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता, या फिर कोई रिसीव भी नहीं होता, ठीक है? कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक है? तो प्रोटोकॉल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से प्रॉपरली, और तुम्हें याद रखना पड़ेगा बहुत सारा, ठीक है? याद रखना पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम के लिए या फिर नॉलेज के लिए, कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स होते हैं, कितने टाइप्स का होते हैं, उनका सर्विसेज अलग अलग होते हैं ना, सब कुछ मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा उसका सेपरेटली। तो देखो, कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर विद नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है? नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू दो कंप्यूटर या फिर अलग अलग डिवाइस डेटा को कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है? अगर वो नहीं होगा तो तुम्हारा फाइल शेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है? जैसे तुम अगर मान लो, अगर एक फाइल शेयर कर रहे हो, एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर रहे हो, ठीक है? चाहे वो किसी भी फाइल, जैसे कि एक इमेज फाइल शेयर कर रहे हो, तो वो एक फाइल है ना, एक फाइल है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, एफटीपी का काम आता है, ठीक है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू तुम्हारा फाइल ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है? तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका पोर्ट नंबर्स अलग अलग होते हैं, तो ये सब हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और उसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा हैकिंग में बहुत काम आने वाला है, बिना प्रोटोकॉल या फिर पोर्ट नंबर के थ्रू तुम हैकिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। समझ आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। ओके, ठीक है। और मैं देखो, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा HTTP है, ठीक है? SMTP है, FTP प्रोटोकॉल है। अभी देखो, HTTP से क्या होता है, ये तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है? HTTP प्रोटोकॉल इससे क्या होता है, तुम्हारा जो वेब पेज है ना, वो तुम्हारे इंटरनेट में शेयर होता है, मतलब वेबसाइट के थ्रू रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। अगर HTTP या फिर HTTPS नहीं होता,
तो तुम्हारा जो वेबसाइट है या फिर जो तुम्हारा वेब पेजेस है वो सब इंटरनेट में एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, इंटरनेट के थ्रू शो नहीं पाता, ट्रेंड नहीं पाता, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम्हारा डेटा ट्रांसफर मतलब तुम्हारा जो वेब पेज है कम्युनिकेट मतलब शेयर हो पा रहा है सबके साथ इंटरनेट में, ठीक है। अभी जो तुम्हारा एक प्रोटोकॉल है तुम्हारा SMTP, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू क्या होता है, तुम्हारा मेल जाता है, अगर तुम किसी को मेल कर रहे हो ना, तो वो जो मेल जा रहा है वो किसके थ्रू जाता है, तुम्हारा ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल को यूज करके मेल जाता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हम करेंगे अपना OSI मॉडल, ओके। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, OSI। इसको मतलब किसने मतलब क्या डेवलप किसने किया था, इसका बस जस्ट ऑपोजिट OSI मॉडल, सॉरी मॉडल नहीं है, वो ISO, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1977 में आपका OSI मॉडल को डिजाइन किया था, ठीक है। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसके थ्रू क्या होता है डेटा को मतलब एक डिवाइस या फिर अलग अलग नेटवर्क में हो गया ना, तब भी उनको मतलब थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। ओके, हाँ तो देखो तुम्हारा जो OSI मॉडल है ये तुम्हारा डेटा कम्युनिकेट करने में काम आता है, ओके। लेकिन इसको डेवलप किया था ISO ने, सॉरी ISO, हाँ ठीक है वही, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअली 7 लेयर्स होते हैं। एक्चुअली तुम्हारा जो कम्युनिकेशन मॉडल मतलब जो लिस्ट मॉड्यूल होता है ना मॉडल, वो एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक तो तुम्हारा OSI मॉडल एंड तुम्हारा TCP/IP मॉडल, ठीक है। TCP/IP मॉडल के बारे में हम सीखेंगे, पहले देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं अपना OSI मॉडल। तो कोई मतलब इसमें देखो लेयर्स कितने लेयर्स होते हैं पता है किसको, 7 OSI layers मॉडल sir. में 7 लेयर्स, ओके। तो कोई बता सकता है कितने मतलब लेयर्स का नाम। हाँ सर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशनल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और क्या था, अरे सर याद नहीं आ रहा है। क्या बात है, याद तो है। और कंप्लीटली कोई बता सकता है कंप्लीट, नितेश जी, आयुष्मान जी। कोई कोशिश करेंगे थोड़ा सा बताने का। सर अरे बार ट्राई कर सकता हूँ। बताओ बताओ। एप्लीकेशन लेयर, हाँ प्रेजेंटेशन लेयर, सेशनल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, हाँ नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। यस, ये 7 लेयर होते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 लेयर्स है इनको हम बोलेंगे OSI मॉडल, ओके। लेकिन जो तुम्हारा 7 लेयर्स है ना इसको हम डिवाइड करेंगे 2 लेयर में, ठीक है। ये अच्छे से समझ लो, इसको हम 2 लेयर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे अपर लेयर, जिसको तुम होस्ट लेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। बेहतर होगा तुम होस्ट लेयर ही बोलो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। एक होता है तुम्हारा, देखो टोटल हमारे पास जो लेयर्स होते हैं 7 टाइप का लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन 7 लेयर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तुम्हारा होस्ट लेयर एंड देन सेकंड आपका मीडिया लेयर, ठीक है, मीडिया लेयर, या फिर तुम उसको लोअर लेयर बोल सकते हो, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें देखो जो तुम्हारा अपर लेयर है, अभी जो तुम्हारा होस्ट लेयर है ना, हैंडल बाय द होस्ट कंप्यूटर एंड परफॉर्म एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है, सच एज डेटा फॉर्मेटिंग, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड कनेक्शन मैनेजमेंट, ओके। इसमें क्या होता है, ये जो तुम्हारा होस्ट लेयर के अंदर जितने भी लेयर्स आते हैं ना, इसमें तुम्हारा जो तुम्हारा कंप्यूटर हार्डवेयर, तुम्हारा हार्डवेयर और तुम्हारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन होता है, नेटवर्क के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तुम्हारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा ना, तुम्हारा हार्डवेयर से लेके तुम्हारा इंटरनेट तक जो कम्युनिकेशन एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, इसका मैनेजमेंट होता है। तुम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उसका फॉर्मेटिंग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि तुम अगर एक फोटो भेज रहे हो तो तुम्हारा ऐसे फोटो ऐसे फ्लाई होकर जाएगा नहीं यहाँ पे ना, उसका फॉर्मेट चेंज होगा, बाइनरी में होगा या फिर जो बिट्स में होता है बाइट्स में, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा। तो डेटा का फॉर्मेटिंग होता है, डेटा का एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है उसका सिक्योरिटी के लिए,
तो ये जो सब कुछ चीज होता है तुम्हारा होस्ट लेयर के अंडर आता है। ठीक है, अभी तो मैं बताऊंगा आगे कि होस्ट लेयर के अंदर कौन कौन सा लेयर आता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा होस्ट लेयर। जो मीडिया लेयर आता है, इसमें क्या क्या काम आता है? इसमें होता है तुम्हारा नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शन। नेटवर्क के अंदर अभी तुम्हारा जो डेटा हो गया ना, तुम्हारा नेटवर्क, सॉरी, तुम्हारा डेटा तुम्हारा कंप्यूटर से बाहर आके नेटवर्क में पहुंच गया है। अभी नेटवर्क के थ्रू ऐसे ऐसे फ्लो करते करते जाएगा दूसरे नेटवर्क, दूसरे सिस्टम है ना, हवा में तैर के। तो इसमें आता है तुम्हारा नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शन। नो, नेटवर्क मैनेजमेंट इसमें होता है, तुम्हारा राउटिंग होता है, एड्रेसिंग होता है, फ्लो कंट्रोल मतलब तुम जो डेटा भेज रहे हो, ठीक है, तो जो डेटा हवा में उड़कर आ रहा है ना, तो उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो तुम तो नहीं, मतलब जो प्रोटोकॉल्स कंट्रोल करेंगे उसको किस तरह से कंट्रोल होता है, वो सब आता है तुम्हारा मीडिया लेयर में। ओके, तो तुम्हें दिखा देता हूँ उसका सब कुछ विजुअलाइज करके। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा जो लेयर्स है ना, एप्लीकेशन लेयर आता है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ये जो ऊपर का जो तुम्हारा 4 लेयर है, ये तुम्हारा आता है होस्ट लेयर के अंदर आता है। ठीक है ना, होस्ट लेयर। इनका काम क्या क्या होता है इसे हम देखें पहले से, कि डेटा का फॉर्मेटिंग करना, है ना। देखो यहाँ पे डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करना होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना, ठीक है, कनेक्शन को मैनेजमेंट करना होता है ना। तो तुम्हारा जो ये चारों लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारे तुम्हारा होस्ट में आते हैं, होस्ट लेयर के अंदर। ठीक है, और जो तुम्हारा मीडिया लेयर है, इसके अंदर कौन आता है? तुम्हारा नेटवर्क लेयर आता है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, समझ आ रहा है ठीक से मितेश जी? जी सर। सर। समझ आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है फिर। देवप्रिया जी? यस सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, आपको तो पहले से पता है सब कुछ। अभी 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 कोई बताओ इनका मतलब पर्पस क्या होते हैं, बता सकते हैं कोई एक बार, थोड़ा बहुत, किस काम में यूज होता है, कौन सा लेयर? आयुष्मान जी, देवप्रिया जी, कोई? सर एप्लीकेशन लेयर मतलब हमारे एप्लीकेशन में जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, उसमें काम आता है। हाँ प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे कि वो वो नेटवर्क लेयर से वो मतलब सब से ये होता है। प्रोसेसिंग लेयर थोड़ा ये याद नहीं आ रहा है सर। फिजिकल लेयर मतलब जो रूट लेवल का लेयर है ना, जो फिजिकल मतलब कंप्यूटर का जो फिजिकल मतलब एरिया में जो हाँ, काम करते हैं, जी जी जी, जैसे वायर्स और इनसे जो कम्युनिकेट होते हैं, फिजिकल लेयर बोलते हैं। हाँ हाँ एंड देन फर्दर जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो डेटा पैकेट्स होते हैं वो बनते हैं, फिर फ्रेम्स लगते हैं, फिर आगे जो ऐसा ऐसा होते जाता है। जी जी जी। अभी नेटवर्क में लेयर में कैसा होता है, प्रीतम बताओ आप, नेटवर्क लेयर में क्या होता है? बॉस इसको देख के बता सकते हो? नेटवर्क मतलब क्या समझ रहे हो इसमें, नेटवर्क लेयर के अंदर क्या क्या काम होता है वो बताओ, कोई बताएगा? नितेश सर? देखो फिर मैं बता देता हूँ। तुम्हारा जो होस्ट लेयर है, होस्ट लेयर का देखो यहाँ पे, जो तुम्हारा एक तो एप्लीकेशन लेयर है, इसमें क्या होता है? एप्लीकेशन से मतलब एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि तुम्हारा अलग सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू तुम अपना डेटा को सेंड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना। इसमें क्या होता है? तुम्हारा ह्यूमन कंप्यूटर जो इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन होता है किसके साथ? नेटवर्क के साथ। ठीक है, क्योंकि तुम क्या मैनुअली अपना डेटा को सेंड किए नेटवर्क में भेजने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन। ठीक है, देन लेकिन यहाँ पे देखो डेटा में क्या आता है? तुम्हारा डेटा, अभी तक तुम्हारा डेटा ही डेटा है, मतलब डेटा तुम्हारे डेटा की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो तुम्हारा डेटा क्या होता है? तुम्हारा एप्लीकेशन के थ्रू नेटवर्क में पहुंचता है। ओके, एप्लीकेशन लेयर का काम। प्रेजेंटेशन लेयर में कैसा होता है, क्या होता है? किसी को याद है कुछ? प्रेजेंटेशन लेयर में हेलो 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 हेलो, प्रेजेंटेशन बोले क्या? प्रेजेंटेशन लेयर।
देखो प्रेजेंटेशन लेयर में तुम्हारा देखो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनक्रिप्शन, ठीक है। अभी तुम्हारा जो डेटा था वो डेटा तुम्हारे सिस्टम से निकल के आ गया है, अभी इंटरनेट में है, ठीक है, मतलब नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, तो उसको तुम्हारे एनक्रिप्ट करना है, ठीक है, एनक्रिप्ट करेगा तुम्हारा सिस्टम। एनक्रिप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर एनक्रिप्ट नहीं है डेटा तो तुम्हारा डेटा लॉस हो चुका है, मतलब लॉस हो सकता है या फिर करप्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वंस करप्ट हो गया तो डेटा नेक्स्ट डिवाइस में जाके पहुंच के रीजनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी तुम्हारा सेशन में क्या आता है, सेशन एस्टेब्लिश करना आता है, ठीक है। सेशन लेयर में तुम्हारा क्या आता है, मेंटेन, उसका कनेक्शन मेंटेन करना आता है, ठीक है। कनेक्शन मेंटेन करना मतलब क्या, अगर तुम जिसको भेजे हो बस उसी को पास आएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, तुम्हारा डेटा को पहुंचाता है किसके पास, नेट ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचाता है, ठीक है। तुम्हारा जो सेशन लेयर है उसमें क्या आता है, तुम्हारा पोर्ट्स के थ्रू या फिर जो प्रोटोकॉल्स काम आते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स सब कुछ मेंटेन करके तुम्हारा डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में देखो, इसमें देखो तुम्हारा जो डेटा है अभी तो डेटा ही है, लेकिन सेजमेंट यहाँ पे आता है। सेजमेंट मतलब तुम्हारा डेटा का जो है ना, सेजमेंट में डिवाइड हो जाएगा, लाइक अलग अलग पार्ट में, ओके। और उसमें उसका क्या होगा, सेजमेंट मीन्स हो गया एक डेटा पैकेट्स वगैरह, जैसे कि अ, उसमें क्या रहेगा, तुम्हारा होस्ट एंड होस्ट तो नहीं बोल सकते, हाँ होस्ट ही है, जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस तुम्हारा डेटा जो सेगमेंट है उसके अंदर रहेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर तुम किसी को डेटा सेंड कर रहे हो वायरलेस के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी, ओके। एंड टू एंड कनेक्शन मतलब क्या, तुम जिसको डेटा भेजे हो बस उसी के पास जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं। अभी अगर मैं एक डेटा भेजूंगा तुषार जी के पास, ठीक है, तो वो डेटा बस तुषार जी के पास जाना चाहिए, ना कि ऐसे साइड साइड बाईपास हो गए प्रीतम जी के पास चला गया, ऐसा नहीं है। जिसके पास भेजा बस उसी के पास जाना चाहिए, तो उसको कौन मेंटेन करेगा, उसको मेंटेन करेगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर, सारा पोर्ट एंड सारा प्रोटोकॉल को मेंटेन करके। और किस तरह से मेंटेन करेगा कि जो सेजमेंट है ना, सेजमेंट के पास डेटा रहता है, किसका डेटा, मेरा डेटा। डेटा मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन, मेरा आईपी एड्रेस एंड मेरा मैक एड्रेस एंड तुषार जी का आईपी एड्रेस एंड तुषार जी का मैक एड्रेस, वो तुम्हारा डेटा के पास कंटेंट रहता है, ठीक है। तभी नेटवर्क क्या करता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेट करता है डेटा किसके पास, नेटवर्क लेयर के पास, ठीक है, भेजता है तुम्हारे डेटा को एनक्रिप्ट कर, मतलब एंड टू एंड सारा इंफॉर्मेशन सेट करके, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका मीडिया लेयर के अंदर, मीडिया लेयर के अंदर क्या आता है, नेटवर्क लेयर आता है, डेटा लिंक लेयर आता है और फिजिकल लेयर आता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में क्या आता है, तुम्हारा पाथ डिटर्मिनेशन, ठीक है, एंड आईपी, जैसे तुम्हारा लॉजिकल असाइनमेंट, चलिए एड्रेसिंग, इसमें वही सेम आता है, लाइक तुम्हारा आईपी एड्रेस को डिटरमाइन करके। अभी जो तुम्हारे जो पैकेट्स है ना, तुम्हारे जो डेटा पैकेट्स, उसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें मेरा आईपी एड्रेस है, मतलब सोर्स का आईपी एड्रेस जहाँ से डेटा जा रहा है, और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कि जहाँ डेटा पहुंचेगा, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का काम ये है कि तुम्हारा आईपी एड्रेस और तुम्हारे जो सोर्स का एड्रेस एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस को मैपिंग करके प्रॉपरली उसी डेस्टिनेशन में, उसी पाथ में तुम्हारे डेटा को कंटेंट करके सब कुछ वहां पे प्रॉपरली पहुंचाना होता है, उसका काम, ठीक है। समझ रहे हो ना प्रॉपरली? हाँ सर। यस सर। ओके। अभी तो तुम्हारा डेटा लिंक लेयर और तुम्हारा जो फिजिकल लेयर, इनका जो काम आता है ना, तुम्हारा लास्ट मतलब डिवाइस में जो डेटा एंटर करता है इस टाइम में, तुम्हें इसका विजुअल दिखाया जाता हूँ, प्रॉपरली समझ जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक देखो, एक डिवाइस है सेंडर और ये रिसीवर। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होके फिर से ऐसे रिपीटेड, फिर से उसको रिपीट हो रहा है लेकिन पीछे से, ठीक है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अभी फिजिकल लेयर में क्या होता है कि तुम्हारा जो ट्रांसमिट, तुम्हारा जो एक जो स्ट्रीम या फिर जो डेटा का जो बाइट्स है ना, ये तुम्हारा फिजिकल मीडियम के थ्रू तुम्हारा सिस्टम में कनेक्ट मतलब एंटर करता है, ओके। वायर मीडियम, किसी अगर तुम वायर मीडियम में होगा फिर वायरलेस मीडियम में होगा, इसी मीडियम में। हाँ, अभी किसी को पता है जो बाइट्स बीट बाइट्स क्या होता है, केबी, जीबी, एमबी, पता है सबको इसके बारे में? पता है हाँ सर। सर पता है। तो फिर बताओ कोई, मतलब 1 बाइट्स मतलब कितने बाइट्स होते हैं, सॉरी 1 बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 54 bits. क्या क्या? 8 बिट होता है। Oh, sorry. 8 बिट होता है सर। अभी मेरे को कहीं से एक 64 सुनाई दिया, कौन बोला वैसे? Sorry sir, मैंने ठीक से याद नहीं था। अच्छा अच्छा। देखो तुम्हारा जो 1 बाइट में 8 सॉरी हाँ 8 बिट्स डेटा होता है, ठीक है, 8 बिट, ओके।
8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। और आगे बताएगा कोई, आगे आगे क्या होता है? 1 केबी होने के लिए कितना बाइट चाहिए? 1024। अरे क्या बात है, सब स्मार्ट हो यहाँ पे। ठीक है ना, इतना ही सेम सेम होता है कंटेंट। ठीक है, 124 केबी होता है, उसके बाद नेक्स्ट उसका इतना एमबी होता है ना, सबको पता ही है वो क्या। अभी नेक्स्ट आपका आता है टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल में डिफरेंस ये है बस कि यहाँ पे तुम्हारा जो लेयर्स होते हैं ना, 4 लेयर होते हैं। ठीक है, 4 लेयर्स होते हैं। ओके, काम सेम करते हैं प्रोटोकॉल, और तुम्हारे इसमें क्या होता है, तुम्हारा प्रोटोकॉल्स को मिक्स हो जाते हैं बस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, रुको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये रहा तुम्हारा टीसीपी आईपी मॉडल एंड तुम्हारा ओएसए मॉडल। ठीक है, दोनों सेम में, मतलब वही डेटा कम्युनिकेशन में ही काम आता है, लेकिन अलग अलग टेक्निक, मतलब वही प्रोटोकॉल्स यूज करके। अभी तुम्हारा यहाँ का जो ओएसए मॉडल था, उसका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर का जितने प्रोटोकॉल्स है, वो सब कुछ मिला के एक ही लेयर्स हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर बन गया तुम्हारा टीसीपी में। ठीक है, और बाकी सब तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर वही है। इंटरनेट का लेयर जो है ना, वो नेटवर्क लेयर इंटरनेट में मतलब कन्वर्ट हो गया। एंड देन तुम्हारा जो डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर था ना, वो तुम्हारा नेटवर्क इंटरफेस लेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें प्रोटोकॉल क्या क्या काम आता है बता देता हूँ यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या आता है प्रोटोकॉल? एफटीपी आता है, एनएफएस आता है, एसएनएमपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, पॉप3। ठीक है, ये सारे जो प्रोटोकॉल है, वो ऐसे मॉडल में अलग अलग लेयर में काम आती थी, लेकिन ये सब जो तुम्हारा टीसीपी आईपी मॉडल में एक ही लेयर में काम आते हैं। ठीक है, तो बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बस सारा तुम्हारा जो सारा प्रोटोकॉल्स है ना, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिक्स हो गए बस थोड़ा सा। ठीक है, इसका डिफरेंस बस वही है। और टीसीपी के थ्रू क्या होता है, तुम्हारा थोड़ा सा जो सिक्योरली तुम्हारा डेटा कम्युनिकेट हो पाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सिक्योरली ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में प्रॉपर्ली सीखेंगे, या फिर जो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली सीखेंगे, जब हम पोर्ट एंड प्रोटोकॉल के बारे में सीखेंगे। ओके, अभी देन देखा आपका मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, मैक एड्रेस, ये सबका एड्रेस सेम ही होता है, मतलब सॉरी सेम ही, परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस होता है, और इसको कौन प्रोवाइड करता है तुम्हारा, कौन प्रोवाइड करता है? जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरर होता है ना, कंपनी, वो तुम्हें इसको प्रोवाइड करते हैं, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते कॉमन मैन के लिए, लेकिन हम तो कर सकते हैं ना, बिकॉज हम हैकर्स है, तो हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो हम करेंगे इसको, लेकिन टेम्परेरी, चाहो तो परमानेंट भी कर सकते हो वैसे, लेकिन देखो हम इसको करेंगे अपना सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जब तुम डार्क वेब एक्सेस करोगे, डार्क वेब जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, अपना सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज करेंगे, मैक एड्रेस चेंज करेंगे, इसके बाद फुल एनोनिमस बन के जाएंगे डार्क वेब में। ठीक है, और लेकिन वहां से कुछ ऐसे लीगल या फिर कोई ऐसे वायरस वगैरह लेके नहीं आएंगे। ठीक है, जो भी करेंगे सिक्योरली करेंगे, क्योंकि खुद का सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम करेंगे जिस टाइम करेंगे। तो मैक एड्रेस में देखो, इसमें तुम्हारा ये तुम्हारा जो ओएसए लेयर, जिसका डेटा लिंक लेयर में काम आते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, और देखो ये जो तुम्हारा 6 बाइट के होते हैं, 6 बाइट और 48 बिट्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि दिस वन, तुम देख लो इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तुम्हारा टोटल 6 क्या पैरामीटर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं उस पर, 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, 6 यूनिट्स, एंड देन ये तुम्हारा 48 क्या 48 बिट्स के होते हैं। ओके, लेकिन जो तुम्हारा इसको तुम पहचानोगे कैसे, जो तुम्हारा पहला इसका जो लेयर है ना, पहला जो जो लास्ट फर्स्ट बाइट्स है, एंड जो तुम्हारा लास्ट जो 3 बाइट्स है, ये डिफाइन करता है किसको, ये तुम्हारा जो यूनिक डिफाइन करता है तुम्हारा मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, इसके थ्रू तुम पता कर सकते हो कि इसको किसने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, अगर मेरे पास तुम्हारा लैपटॉप का, अभी देखो, अभी हम दोनों, अगर मैं अभी आयुष्मान के साथ अगर डेटा कम्युनिकेट करूंगा, तो आयुष्मान का मैक एड्रेस मेरे पास होगा, है ना, तो उनका मैक एड्रेस का जो लास्ट जो फर्स्ट जो 3 डिजिट है ना, इसके थ्रू मैं पता कर सकता हूँ कि अभी आयुष्मान कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, एचपी का, डेल का, लेनोवो का, एसर का, किसका। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंपनी देता है। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा नेटवर्क का। ठीक है, ये तुम्हारा नेटवर्क डिफाइन करता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये जो पार्ट है तुम्हारा कंपनी डिफाइन करता है, और ये जो पार्ट है तुम्हारा नेटवर्क को डिफाइन करता है। ठीक है, ओके, जब ओके हम सर। नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे तो हम इसको प्रॉपर्ली स्कैन करेंगे, और प्रॉपर्ली इसके बारे में
सीखेंगे, ठीक है, किस तरह से इसको चेंज भी करते हैं ये भी सीखेंगे, टेम्परेरीली वैसे सीखेंगे। ओके, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस। जैसे कि अभी मान लो तुम अगर कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो इंटरनेट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन, कोई से भी एक सामान ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा घर का एड्रेस। अगर तुम वहाँ पे अपना घर का एड्रेस नहीं डालोगे तो तुम जो सामान ऑर्डर किए हो वो आएगा कहाँ पे, कहाँ आएगा, ठीक है ना। तो एड्रेस तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जैसे कि हम जो भी काम कर रहे हैं फिलहाल इंटरनेट में कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जो एड्रेस आपका काम आता है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। विदाउट आईपी एड्रेस कोई भी काम तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा डिवाइस इंटरनेट में कनेक्ट होता है, चाहे तुम्हारा टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर तुम्हारा फोन, एंड्रॉयड फोन हो गया, वो क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होते ही तुम्हें एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। और वो आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है तुम्हें, आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, आईएसपी के बारे में पता है किसी को, ISP क्या होता है आईएसपी, बताओ बताओ। नहीं सर, मुझे पता इंटरनेट नहीं। सर्विस प्रोवाइडर। क्या बात है, क्या बात है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तुम्हें क्या करेंगे, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, चाहे तुम एंड्रॉयड यूज करो या फिर कुछ भी यूज करो, ठीक है, लैपटॉप यूज करो, कुछ भी करो, है ना। तो तुम इंटरनेट एक्सेस करते ही तुम्हें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि तुम इसी आईपी एड्रेस के थ्रू तुम अपने डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, डेटा कम्युनिकेट कर सकते हो किसी के साथ। अगर किसी वेबसाइट में जा रहे हो तो वहाँ पे तुम डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आईपी एड्रेस तुम्हें देता है कौन देता है, आईएसपी देता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी के पास तुम्हारा सब कुछ रहता है, तुम जो भी इंटरनेट पे तुम सर्च कर रहे हो, ठीक है, तुम जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हो, जो भी फाइल डाउनलोड करते हो, अगर तुम किसी को डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, क्या डेटा ट्रांसफर किया, ठीक है, कितने बजे ट्रांसफर किया, ठीक है, कितना एमबी का डेटा था, वो सब कुछ डेटा जो था ये सब कुछ तुम्हारा आईएसपी के पास रहता है, क्योंकि आईएसपी ने तुम्हें एक आईपी एड्रेस दिया है ये सब करने के लिए, ठीक है। तो पुलिस जो करते हैं ना, आईपी एड्रेस को निकाल के, आईपी एड्रेस, टाइमिंग, जोन, सब कुछ निकाल के आईएसपी के साथ कांटेक्ट करके वो लोग सारे डेटा को निकाल जाए। अगर तुम्हारा आईपी एड्रेस अगर पुलिस को पास पहुंच गया तो वो लोग आईएसपी के थ्रू कांटेक्ट करके आईएसपी को पूछेंगे, तो आईएसपी को ये पूछते हैं कि ये आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस, ठीक है, ये डेट में इसी टाइम पे किसको प्रोवाइड किया था तुमने, ठीक है, ये उनको पूछेंगे। तो उनको तो उनके पास तो पूरा रिकॉर्ड है ना तुम्हारा, मतलब उसी आईपी एड्रेस का। तो वो आईपी एड्रेस इसी टाइम इसी डेट पे किसको दिया था, और उसने क्या क्या किया था, क्या क्या सर्च किया था, क्या क्या काम किया था, सब कुछ पता चल जाता है। तो उसका लोकेशन भी पता चल जाता है, ठीक है। तो पुलिस इस तरह से लोकेशन ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो जब हम आईपी एड्रेस को ट्रैक करना सीखेंगे या फिर लोकेशन ट्रैक करना सीखेंगे तब इसके बारे में प्रॉपरली सीखेंगे, ठीक है। अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है सबको, हाँ सर, समझ आ रहा है। कोई शक, कोई डाउट, थोड़ा नो बहुत, सर। किसी का कोई डाउट नहीं है। मितेश जी, नो सर एक डाउट डाउट है सर। अच्छा जी, सर। जी जी, सर कभी कभी होता है ना, जब अगर VPN यूज करने के बाद कुछ हाँ ऐसे साइट है गूगल में, अगर सर्च करते हैं तो कुछ काम नहीं करता है, इंटरनेट स्लो हो जाता है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है ना कि जब हम वीपीएन यूज करते हैं ना तो हम वीपीएन किसका यूज करते हैं, और दूसरी किसी और कंट्री का यूज करते हैं, है ना। अभी मान लो तुम चाइना का एक मतलब आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो वीपीएन के थ्रू, ठीक है, चाइना, सिंगापुर, किसी और कंट्री का। तो अभी मान लो तुम एक किसका यूज कर रहे हो वीपीएन के थ्रू, तुम जापान का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जापान का वीपीएन तुम यूज कर रहे हो, लेकिन जब तुम गूगल में सर्च करोगे तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है, अभी मान लो तुम जापान में हो, ठीक है। जब तुम वीपीएन यूज करते हो जापान का ना आईपी एड्रेस यूज करके, अभी तुम इंटरनेट के हिसाब से तुम जापान पे एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट काम नहीं करता है ना। तो वो इसलिए काम नहीं करता है कि वो जो वेबसाइट है वो जापान के लिए बैन है, ठीक है। जापान के आईपी एड्रेस से वो जो वेबसाइट है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे जापान का कोई भी लोग, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा तुम्हारा डिवाइस वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाता है। अगर तुम अपना आईपी एड्रेस चेंज कर दोगे, नेदरलैंड कर दोगे, या फिर चाइना, सिंगापुर, कोई सा अलग कंट्री कर लोगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट काम करेगा, ठीक है।
तो वो उसलिए काम नहीं करता वो वेबसाइट, ठीक है, समझे? हाँ सर। क्योंकि वो लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, ठीक है, कि ये कंट्री वाले हमारे साइट को एक्सेस नहीं करेंगे बोल के, तो इसलिए होता है। तो हम अब अपना जब हम पढ़ेंगे मास्टर है एनोनिमस, ठीक है, जब हम एनोनिमिटी सीखेंगे ना, उसमें हम सीखेंगे अपना वीपीएन तो कॉमन है, सबको यूज करते हैं उसको, लेकिन आप सीखेंगे इसको अपना आईपी एड्रेस को मल्टीपल टाइम कैसे कर सकते हैं, कि अभी अभी तुम्हारा आईपी एड्रेस एक ही टाइम पे अलग अलग कंट्री में दिखा रहे हैं, ठीक है, और वो भी मतलब रिपीटेडली चेंज हो रहा है ना, तो वो करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, अपने आप को एनोनिमस रखने के लिए, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हैकर के लिए या फिर एक साइबर एक्सपर्ट के लिए, ठीक है, तुम्हारा खुद का सेफ्टी, ठीक है ना, पहले खुद को सेव करो, उसके बाद आप दूसरों को सेव करो, ठीक है। हाँ सर। जी सर। ओके फिर अभी 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 क्या, अभी देखो ये बुक है टोटल तुम्हारा 246 पेजेस का है, ठीक है, तो आगे जो तुम्हारा टोपोलॉजी का है, ठीक है, अभी मतलब आगे कुछ उस टॉपिक्स है, तो मैं बुक तुम्हें शेयर कर दूंगा, इसको मतलब कुछ कुछ जो थियोरेटिकल पार्ट है ना, इसको तुम समझ लेना कॉन्सेप्ट बस, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के, ओके ओके सर। ठीक है फिर। ओके सर। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, देन नेक्स्ट क्लास के बाद तुम्हारा एक टेस्ट होगा, ठीक है। अभी तक हम जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना इसी टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, और उसमें अगर सबका जी 80% से अबव आया तो हम अपना नेक्स्ट क्लास को मतलब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी सर। यस सर। ओके, तो हम जो भी नेट यस मतलब सर। मैं जो भी रिसोर्स जो भी नोट शेयर कर रहा हूँ सब कुछ प्रॉपरली देखो, ठीक है ना। यस सर। ओके यस सर। ओके गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अभी हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है एंड फुल डुप्लेक्स में क्या आता है, इसमें देखो ये बस थोड़ा सा समझने के लिए, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है छोटा सा। इसमें क्या होता है कि देखो इसमें जैसे कि हाफ डुप्लेक्स, इसका मतलब कैन सेंड एंड रिसीव डेटा बट नॉट एट सेम टाइम, ओके। इसका मतलब ये है कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अभी जो टू डिवाइस है, जो दो डिवाइस तुम्हारे सामने है, इसमें क्या होता है दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम नहीं कर सकते, सेम टाइम पे नहीं कर सकते। अभी मान लो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस इसको डेटा ट्रांसफर करेगा, तो ये डेटा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद वो डेटा रिसीव करने के बाद देन वो दूसरा डेटा उसको सेंड कर सकता है, तो एक ही टाइम पे डेटा सेंड हो सकता है या फिर रिसीव हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, बट एट ए जी टाइम नहीं सर। होंगे, एट ए टाइम नहीं हो सकता, ठीक है, एक के बाद एक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होगा, कैन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली। अभी मान लो ये डेटा ना, ये जो डिवाइस है इसको डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी इसको डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ठीक है। इसका बस सिंपल सा कंसेप्ट आप समझने के लिए बस, ठीक है, बस समझ लो बस हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि बस एक ही टाइम एक ही समय पे एक ही डिवाइस बस डेटा ट्रांसफर कर सकता है या फिर डेटा रिसीव कर सकता है, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि वो डेटा सेंड भी कर सकता है एक ही टाइम और एक ही टाइम में डेटा रिसीव भी कर सकता है, दोनों काम एक साथ कर सकता है, ठीक है। हाँ। ये तुम्हारा फुल डुप्लेक्स में आता है, ठीक है। अभी तुम्हें दिखाता हूँ एक छोटा सा टॉपिक, जैसे कि तुम्हारा नेटवर्क ट्रांसमिशन टाइप। अभी सबने सुना होगा ना, हाँ यूनिकास्ट, सर। मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, सुने हो ना। हाँ सर। इसके साथ साथ पॉडकास्ट भी सुने होगे। नहीं सर, पोर्ट का अभी तक नहीं सुना। पॉडकास्ट नहीं सुने हो, ना सर। पॉडकास्ट क्या होता है बताएंगे, देवप्रिय जी बताओ पॉडकास्ट क्या होता है, देवप्रिय जी बताओ बताओ। दो लोग बैठ के जो पॉडकास्ट करते हैं वही तो। दो लोग बैठ के वार्तालाप करते हैं, हाँ, है ना, अपना भावों का डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करते रणवीर अलावादिया टाइप। हैं, यस यस, तो उसको हम बोलेंगे पॉडकास्टिंग, ठीक है, लेकिन वो अलग है, ठीक है, बस सुनने में सेम दिख रहा है लेकिन अलग ही है, ठीक है। पॉडकास्ट में क्या होता है, दो लोग बस बैठ के ना एक टॉपिक के ऊपर, गंभीर समस्या के ऊपर वार्तालाप करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अभी आता है तुम्हारा ये तुम्हारा नेटवर्क के अंदर ये तीनों आता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड तुम्हारा ब्रॉडकास्ट, ओके। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा डेटा ट्रांसफर मतलब ट्रांसमिशन में टाइप से ही मैं दिखा देता हूँ ग्राफिकली, ओके। यूनिकास्ट क्या होता है, यूनिकास्ट मतलब होता है 1 to 1, एक डिवाइस से बस एक ही डिवाइस में डेटा जा सकता है,
ओके, जैसे कि तुम देख सकते हो इसको विजुअलाइज करके। ओके, इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, विजुअलाइज कर लो। यहाँ पे एक कंप्यूटर है और सामने क्या है, 4 कंप्यूटर्स है, ठीक है, 4 डिवाइस है। तो ये जो डिवाइस है इसको बस एक ही डिवाइस को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, 1 to 1 बस। यहाँ पे नो किसी को नहीं, जिसको बस एक ही डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अभी तुम लोगों को बस, तुम लोगों में से बस मैं तुषार को या फिर प्रीतम को, किसी को एक को मैं डाटा ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, किसी और को नहीं। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिकास्ट, ठीक है ना, यूनिकास्ट, समझ लो बस, ठीक है। यूनिकास्ट का मतलब हो गया कि 1 to 1, एक डिवाइस से एक डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ओके, देन आपका आता है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग में क्या होता है, 1 to many, ठीक है, 1 to many यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका एक मतलब बनता है, ठीक है। मैनी का मतलब क्या, मैनी का मतलब सबको ही नहीं है, मैनी मतलब कुछ कुछ, मोर देन 1। ओके, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो विजुअलाइज करके कि यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोगों में से मैं मैनी को, अभी यूनिकास्ट में क्या होता था, यूनिकास्ट में बस मैं बस एक ही डिवाइस को डेटा ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे यूनिक मल्टीकास्ट में क्या होता है, मैं एक से ज़्यादा डिवाइस को शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सबको शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मल्टीपल डिवाइस को मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मल्टीकास्टिंग। ओके, मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग में क्या होता है कि 1 to many वे। ओके, लेकिन जो आपका ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्ट में क्या होता है आपका 1 to all, ठीक है ना, 1 to all डिवाइस में, जिसको तुम विजुअली कर सकते हो। यहाँ पे एक डिवाइस है, ये क्या करेगा, सबको डेटा ट्रांसफर करेगा, सबको, जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सबको डेटा ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल क्या सकता है, रेडियो चैनल। रेडियो में क्या होता है, उनका तो एक ही नेटवर्क होता है, लेकिन एक नेटवर्क से वो लोग दुनिया भर में डेटा ट्रांसफर करते हैं, जितने भी इंटरनेट में रेडियो के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं सबको, 1 to all ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अभी बताओ सबको ही कि तीनों में से कोई डाउट है किसी में, यूनिकास्ट, नहीं सर। मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, नहीं सर। नो सर। कुछ नहीं है, पक्का पक्का पक्का। यस सर। हाँ सर। सिंपल सा टॉपिक है, बस समझने के लिए था, ठीक है। और तो ज़्यादा ही थ्योरी हो जा रहा है वैसे ना, ज़्यादा ही भाषण दे रहा हूँ, है ना, नहीं सर। नहीं बोरिंग लगता है ना थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी होने से। नहीं सर, सही है। कौन ना, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, खतरनाक वाला। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं करना, अभी पहले तुम अपना लैब्स प्रॉपर्ली सेटअप कर लो, अपना सिस्टम को ठीक से प्रॉपर्ली कर लो, ठीक है। क्योंकि जब हम लैब करें, मतलब अपना प्रैक्टिकल करेंगे तब तो कोई ऐसे इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आज तुषार जी का देखेंगे, ठीक है। तुषार आपका गूगल मीट उसमें लिंक नहीं हो पा रहा है क्या, मतलब नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा। नहीं सर, अब तो हो गया। वो जो फाइल डाउनलोड की थी ना, वो फाइल डिलीट कर दी, अच्छा, तो हो गया। उसके बाद अब सही चल रहा है। अच्छा, मतलब फाइल में दिक्कत आ रहा था। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा फिर आपका। आ, देखो विंडो 11 में ना तुम परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, अटैक परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन विंडो 11 का क्या है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो फिर आपको कुछ जुगाड़ करेंगे वैसे विंडो 10 के लिए वर्चुअल बॉक्स में। नहीं, वर्चुअल बॉक्स तो आपका हो जाएगा ना आपका। वर्चुअल बॉक्स में तो सर वो हो जाएगा, लेकिन वो मेन उनमें पता नहीं कुछ इशू दे रहा था, हाँ वही वही, इंस्टॉल नहीं हुआ था फिर भी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तुम सबका विंडो 11 ही है, तो उसमें ही रहना, तो ठीक है, विंडो चेंज मत करो, मेन विंडो को। तो जो फाइल मैंने शेयर किया था विंडो 10 का जो फाइल है ना, उसको डाउनलोड करके उसका जो ISO फाइल है उसको तुम लोग क्या करो, अपना वर्चुअल बॉक्स में सेटअप कर लो, ठीक है। तो हम जो भी काम करेंगे अपना विंडो 10 में ही करेंगे सब कुछ, ठीक है। ओके सर। सर। जी देवप्रिय जी, कुछ बोल रहे हैं आप। ये 1 2 पे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो वनडे में, लेकिन आपके पास वर्चुअल बॉक्स तो है ना, लैब सेटअप है आपका, लाइनक्स है आपके पास। क्या किए? वर्चुअल बॉक्स आपके में सेटअप है, वर्चुअल बॉक्स। मैं सोच रहा हूँ ये 1 2 के अंदर वर्चुअल बॉक्स करूँ और उसके अंदर। हाँ वो भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसी वर्चुअल बॉक्स के अंदर विंडोज को करना है, विंडोज 10 के, ठीक है, ऐसे भी हाँ। करेंगे तो तभी चलेगा। आपका जो मेन विंडो कौन सा है, मेन सिस्टम
कौन सा ओएस है मेन सिस्टम में? अभी तो विंडोज 10 है, पर मैं दूसरे सिस्टम में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ नहीं, इसीलिए मैं वर्चुअल बॉक्स यूज करने को बोला ना। अगर तुम अपने मेन सिस्टम में अगर वर्चुअल बॉक्स यूज करके वर्चुअल बॉक्स के अंदर अगर लाइनक्स विंडो अगर कुछ भी अगर विंडोज 10 अगर डाउनलोड कर देंगे तो उसी विंडो के अंदर सारा अपना मतलब हैकिंग परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हम जितने जो भी वायरस हो गया फिर कुछ भी अगर ट्रायल करेंगे ना, टेस्टिंग करेंगे, तो अगर क्रैश होगा तो अपना वर्चुअल विंडो ही क्रैश होगा, अपना मेन विंडो पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए वर्चुअलाइजेशन करेगा, ठीक है। बट कोई ना, जिसमें भी ट्राई करे जो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक विंडो है। 10 होना चाहिए और लाइनक्स होना चाहिए, ठीक है, सबके पास। तो सर विन पैराडोइस भी करना है ना? हाँ पैरेट वैसे नहीं चलेगा, बट फिलहाल के लिए हम लाइनक्स में ही कर देंगे, ठीक है। मैं लाइनक्स करती हूँ फिलहाल के लिए। हाँ सर। तो पैरेट को हम लास्ट के तरफ करेंगे, लास्ट की तरफ, ठीक है। बस मुझे प्रोसीजर थोड़ा बताएंगे क्या? हाँ प्रोसीजर मैं मतलब बता दूंगा। और प्रोसीजर ना मतलब हमारा जो फर्स्ट क्लास था ना वर्चुअलाइजेशन है, उसमें यूट्यूब में वीडियो इसमें अपलोड कर दिया मैंने शायद, तो उसको देख सकते हो। या फिर मैं अपना नहीं, जो मैं इंस्टॉलेशन प्रोसीजर नहीं, मतलब हम लिनक्स पे करेंगे ना सारा। हाँ हाँ, मतलब क्या पूछ रहे हो तुम? तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर लिनक्स इंस्टॉल करना है कि विंडोज इंस्टॉल करना है? दोनों करने हैं, वर्चुअल बॉक्स के अंदर दोनों करने हैं, दोनों नहीं तीनों भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो लाइनक्स रहेगा, पैरेट रहेगा एंड विंडो 10 रहेगा, ठीक है, वर्चुअल के अंदर, वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ना मतलब नेक्स्ट वीक तक ना, होता है मतलब ना, दूसरे हफ्ते। हाँ क्या? मतलब बेस ओएस कोई भी हो सकता है ना? देखो मेन जो वॉइस है तुम्हारा लाइनक्स, ओके, काली काली रहना चाहिए एंड विंडो 10 रहना चाहिए, ठीक है। और वो नेक्स्ट वीक तक ना, मतलब दूसरे हफ्ते तक अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेंगे। तो तब तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबके सिस्टम में ना वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लाइनक्स एंड विंडो 10 सेटअप होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा ना वैसे? हाँ सर सर हो मेरे जाएगा नेक्स्ट सर मेरा आ गया प्रॉब्लम हो गया। तो। हाँ क्या प्रीतम? सर मेरा जो ये ना क्या क्या कहते हैं उसको, हीस कोड है ना सर, हाँ वो हाँ, मेरा मेन सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, वो वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ है। नहीं सर। करेंगे, उसमें वो करेंगे, ठीक है। तुम अपना कोई उसमें कोई अगर एरर हो रहा है ना, एरर, तो क्या करना, स्क्रीनशॉट सर भेज देना मेरे को। सर क्या है ना वो विंडो 10 को इंस्टॉल करने के बाद उसमें विजुअल को इंस्टॉल करना है। हाँ कर सकते हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्चुअल बॉक्स के अंदर तुम्हारा होना चाहिए बस, ठीक है। विंडो 10 होना चाहिए और लाइनक्स होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो सर आपका भी तो हो जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, सारा एरर फिक्स कर दो और नेक्स्ट वीक तक कर ही दो, ठीक है, कैसे भी करके। नितेश जी आपका कैसा है? बस लिनक्स इंस्टॉल है सर। लाइनक्स है बस ना? और हाँ, विंडो का विंडोज फाइल सेटअप डाउनलोड तो किया हुआ आपने? नहीं। हाँ, हाँ डाउनलोड तो है। हाँ तो वो तो सेटअप तो 2 मिनट में हो जाएगा ना उसका। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप विंडो भी सेटअप कर कर देना और दूंगा। प्रॉपरली सेट कर देना लैब को, ओके। और देवप्रे जी आपका भी प्रॉपरली फिक्स कर दो, ठीक है, ओके। क्या सर? आपका भी हैकिंग लैब प्रॉपरली सेटअप कर दो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। ओके। अगर कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, उसी एरर का, ठीक है। यस सर। और मैं यस सर। ये जो बुक है ना, ये बुक मैं भेज दूंगा ग्रुप में। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली रीड आउट करना, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट है प्रॉपरली देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लो, बस थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि इसी के अंदर से थोड़ा सा क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके। और मैं तुम्हें मतलब कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगा जो कि नेटवर्किंग से जो इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप का हाँ सर। क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो थोड़ा सा पढ़ना उसको प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि सर नेटवर्किंग एक बहुत ही साइबर इंपॉर्टेंट। जी? हेलो सर, एक साइबर सिक्योरिटी बेस्ड बुक नाम बता दो ना जरा, कौन सी बुक अच्छा होएगा। मतलब समझ नहीं आया। सर क्या है ना, साइबर सिक्योरिटी वो अच्छा किताब चाहिए था एक, खरीदने के लिए। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में मतलब मेन पर्पस लाइक ऐसा ना? हाँ सर, स्टडी करने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी का जो मेन जो साइबर सिक्योरिटी मतलब ऐसा नहीं है बस एक कोई एक ही फील्ड है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सा इंडस्ट्री है, ठीक है।
इसके अंदर तुम्हारा अलग अलग लाइन्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग रूट्स है, जैसे कि तुम्हारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकर, ओके, बग बाउंटी हंटर, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, देन तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, देन साइबर सिक्योरिटी लॉयर आ गया आपका, है ना। तो अलग अलग पोस्ट होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क स्कैनिंग आ गया फेडरल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं उसका। तो इस कोर्स में मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें सारा टॉपिक्स कवर करके सिखाऊंगा, लेकिन उनमें से तुम्हें एक ही टॉपिक्स पे ज़्यादा मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें तुम्हें जो टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगता है उसी टॉपिक में मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। और जो कि कंपनी डिमांड करता है सब कुछ, क्योंकि कंपनी में जाके तुम्हें नेटवर्क सिक्योरिटी करना होगा, या फिर अगर तुम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, तुम्हें हर चीज़ का मतलब तुम्हें वल्नरेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम किस तरह से हैक होता है, क्यों हैक होता है, उसको किस तरह से फिक्स किया जाता है, ये 3 चीज़ तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे सारे, जब हम सीखेंगे अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे उस टाइम, ठीक है, लास्ट के टाइम, सिस्टम हैकिंग के टाइम, ओके। और जो अपना इंटर्नशिप का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या रहेगा कि जो कंपनी होते हैं, कंपनी तुम्हें जो काम कराएंगे वो चीज़ हम पहले से अपना प्रोजेक्ट्स में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हें कंपनी के जाने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपना रेज्यूमे में इसको ऐड करोगे ना, तो तुम्हारा पावर थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि कंपनी जो काम कराएगा तुम पहले से उसको कर चुके हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम करेंगे प्रॉपरली। देन आपका आता है बग बाउंटी हंटर। बग बाउंटी में क्या होता है कि तुम्हें बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च होता है, ठीक है। जो कंपनी होते हैं वो बग बाउंटी का प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। एक्चुअली वो 2 टाइप का प्रोग्राम होते हैं, एक आपका बग बाउंटी पब्लिक प्रोग्राम होता है और एक प्राइवेट प्रोग्राम होता है, ठीक है। पब्लिक प्रोग्राम में क्या होता है कि सबको वहाँ पे ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। तुम कोई भी उसमें जाके उसमें हैकिंग परफॉर्म कर सकता है, बग निकाल सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन जो आपका प्राइवेट प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, बस ओनली थोड़ा सा फेमस पर्सनैलिटी या फिर जो कि एक्सपीरियंस बंदे हैं ना, बस वो लोग उसमें रजिस्टर कर ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। सब कोई नहीं कर सकते। तो जब हम बग बाउंटी सीखेंगे तब हम तुम्हें इसके बारे में प्रॉपरली रिपोर्ट लिखाना सिखाऊंगा, कितने टाइप से बग होते हैं, किस टाइप से फाइंड करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ सिखाऊंगा। और बग बाउंटी में ना तुम अपना खुद का सेल्फ इनकम कर सकते हो रिपोर्ट करके, बग को रिपोर्ट करके, ठीक है। मैं तुम्हें इसका स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से करते हैं, है ना। लेकिन उसमें क्या होगा, एफर्ट सब कुछ तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हैकिंग ऐसा नहीं कि बस चुटकी मार के हो जाता है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा पेशेंस के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर आएंगे, ठीक है। तो खुद थोड़ा सा अपना ना माइंड से थोड़ा सा क्यूरियस रखो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक ही वर्ड बता रहा हूँ ना, तो उस एक ही वर्ड के पीछे अगर वो उसको उसी एक ही वर्ड के पीछे ना तुम थोड़ा सा क्यूरियस होकर थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च करो, ठीक है, कि इसका इसका और मतलब भी हो सकता है, इसका और थोड़ा सा नॉलेज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा क्यूरियस बनो और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर तुम्हारे सिस्टम में कोई एरर आ रहा है या फिर कोई कुछ एरर्स आ रहे हैं ना, तो उसको फिक्स करना सीखो, सॉल्व करना सीखो, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर वही डिमांड करते हैं। अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बाकियों से अलग बनो, क्योंकि तुम एक एथिकल हैकर हो, ओके। कॉमन मैन तो कॉमन मैन को कोई ऐसे ही होता है ना, कि तुम एक कॉमन मैन नहीं हो, तुम एक एथिकल हैकर हो, तुम्हारा माइंड सेट भी ऐसे ही करो, ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। ओके फिर ठीक है। और इसको मैं भेजूंगा ग्रुप में। देखिए जो अभी जो तुमने ग्रुप में ज्वाइन किया, तो प्रीवियस वाला कोई नोट्स उसमें दिखा कि नहीं दिखा, वैसे शो हो रहा है देवप्रिया जी? हाँ आप जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए, प्रीवियस का जो नोट्स वगैरह सब कुछ शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है? नोट्स तो मतलब वो सब शो हो रहा था। क्या इंट्रोडक्शन। अच्छा अच्छा, मतलब प्रीवियस का सारा शो हो रहा है ना? हाँ हाँ चलो ठीक है फिर। तो ये तो मैं भेज ही दूंगा आज, ओके। तो और किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है किसी को? हेलो हेलो, नहीं है सर। नो डाउट सर। नो डाउट। ओके, क्लास में सबको समझ आ रहा है, सबको सही से? बढ़िया। यस सर। समझ आ रहा है सर। ओके, क्योंकि फिलहाल तो जो है ना थोड़ा सा थ्योरी चल रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा भाषण सुन सुन के, जानता हूँ वैसे। लेकिन कोई ना, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको भी सीरियसली लेके ना थोड़ा सा करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिकल, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी सर।
तो थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, क्योंकि फिलहाल तो थ्योरी सुन के बोर लग रहा होगा। कोई ना, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और मैं कल के लिए तुम्हें, हाँ, ट्राई हैक में सबका अकाउंट क्रिएट हो गया ट्राई हैक में? यस सर। हाँ यस सर हो सर। गया। ओके, तो मैं जो रूम दे रहा हूँ उसको हो रहा है कंप्लीट? ग्रुप में तो कोई शेयर नहीं कर रहे हैं हम। मैं अभी भी बाकी हूँ। सर हाँ, करूंगा आपका सर। आपका बाकी है ना अभी? मुझे दिखा देना। ये ट्राई हैक में ना, इसके साइट में जाना है, तुम्हें लॉगिन करना है पहले, ठीक है, साइन अप करना है। ओके, यहाँ पे पूरा साइन अप कर लो, ठीक है, अपना एक आईडी बना लो। इसके बाद मैं जो रूम दूंगा उसमें तुम उस रूम को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो हमारे पास एक रूम है 1 BHK का, ठीक है, आयरन शेयर जो भी है। अभी इस तरह का रूम, सॉरी, फिलहाल तुम्हारा प्रीमियम है। मैं जो भी रूम भेजूंगा तुम्हें, उस रूम में तुम्हें करना क्या है देखो बताता हूँ। सबको तो पता ही है किसका करना है ना? तो जैसे कि एक रूम ओपन करना है, उस रूम का यहाँ पे जैसे सारा टास्क को कंप्लीट करना होगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे सारा टास्क दिया होगा, इंट्रोडक्शन, ओके, इसका सारा तुम्हें इसको पढ़ के समझ के, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि नो नीड आंसर, ठीक है, नो आंसर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है, तो ये खत्म हो गया। देन नेक्स्ट जाना आपको, यहाँ पे इसको पढ़ के समझ के जो भी कॉन्सेप्ट लिखा है सबको, इसका सारा यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सबमिट करना है, ठीक है। अगर नो नीड आंसर लिखा होगा तो भी उसको सबमिट कर देना। तो ऐसे ऐसे करके इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, जो कि ग्रुप में नहीं कर रहे सब कोई, तो थोड़ा सा ग्रुप में अपडेट किया करो, ठीक है। ओके, जी सर। ओके सर। ओके सर, ठीक है। जी जी देवप्रिय जी, बोलना चाहते हो कुछ? देव जी, want to say सर something? नो सर। ओके, तो आपका मितेश जी, आपका ट्रैक में कैसा हो रहा है? बस अकाउंट क्रिएट किया हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप रूम भी ट्राई कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल। ठीक है सर। लैपटॉप सही चल रहा है आपका? हाँ सर। ओके ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे किस किस के पास पर्सनल वाईफाई है? राउटर किसके पास है? किसका वाईफाई? मेरे पास है सर। और किस किस के पास वाईफाई? वाईफाई किसके पास है? सर मैं तो कॉलेज से नहीं वाईफाई। मतलब आपका, आपके घर में वाईफाई नहीं है, मतलब पास का रूम में? तुषार जी, आपका कैसा वाईफाई है आपके पास? सर वाईफाई नहीं बट अनलिमिटेड डाटा है। अरे वाह, क्या बात है। ये प्रिय जी, आपका कैसा है? नहीं है। वाईफाई नहीं है, तो कैसा करेंगे? इंटरनेट, इंटरनेट आ पाएगा प्रॉपर्ली? हाँ, वैसे ज़्यादा इंटरनेट का जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि बस जो फाइल्स डाउनलोड करना होगा तो वो तो कर ही लोगे ऐसे ही जुगाड़ लगा के। और मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा सारा, एंड देन इंटरनेट का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा वैसे, ठीक है। मितेश जी, आपका कैसे है? नहीं सर, वाईफाई नहीं है, बस लिमिटेड डाटा है 1.5 GB का। अच्छा, लिमिटेड है, तो कोई ना, ज़्यादा ज़्यादा फिलहाल तो अभी जो टूल्स डाउनलोड करना होगा ना, बस उसी के लिए करना होगा, और ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा इंटरनेट नहीं चाहिए, ठीक है, उसका मैनेज कर लेंगे। और यूट्यूब में देखो, प्रैक्टिकल क्या होता है ना, यूट्यूब हमारे चैनल को डिलीट कर देगा अगर मैं प्रैक्टिकल छोड़ने लगा, ठीक है। तो उसलिए हम क्या करेंगे, जो रिकॉर्डेड क्लास होगा मैं यूट्यूब में अपलोड करके प्राइवेट चैनल क्रिएट कर दूँगा, ठीक है, प्राइवेटली। हाँ सर। तो अपना अपना जो सबका मेल आईडी जो मेरे को अपना भेजे ना, उसमें उसमें आपका यूट्यूब चैनल है ना उसमें? यस सर।
हाँ, यस ठीक है, मैं सर। तो सबको सबको मैं एक्सेस दे दूंगा उसमें और लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है, प्राइवेट चैनल में। तो यूट्यूब में? हाँ, वही जो अभी जो वीडियो अभी जो रिकॉर्डेड क्लास है ना अभी का जो, जब हम हाँ। प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी तो अभी कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी तो यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब हम हैकिंग परफॉर्म करेंगे ना, अच्छा अच्छा। तो ये जो रिकॉर्डेड क्लास है हाँ। यूट्यूब डिलीट कर देगा, ठीक है, वीडियो को या फिर चैनल को भी डिलीट कर देगा, इलीगल वर्क है, ठीक है, उसके पॉलिसी के खिलाफ होता है। हम्म। तो जो हैकिंग करेंगे उसको हम करेंगे प्राइवेट वीडियो में, देखते हैं प्राइवेट वीडियो भी ओके अपलोड सर। होगा कि नहीं, देखते हैं। नहीं तो अपने सर्वर पे अपलोड कर दूंगा, अगर चाहो तो एक्सेस कर सकते हो रिकॉर्डेड क्लासेस को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी तो सर। करेंगे कुछ जुगाड़। तो आप सबका डिनर हो गया वैसे? हाँ सर, हो गया। यस सर। सबका? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर सर, हाँ। क्यों प्रीतम तुषार, फास्टिंग रखियो आप, उपवास? नहीं, अब करेंगे सर। 10:30 हो गया ना वैसे। हाँ जी। अच्छा अच्छा, कोई ना, पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रहा है सबका? हाँ सर। हाँ सर। सही है फिर, हाँ बहुत अच्छे। बहुत अच्छा चल रहा है। अब अभी क्या? तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक? अच्छा हाँ, एग्जाम अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है ना शायद। अभी कॉलेज सर स्टार्ट हुए नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ना, अभी थोड़ा टाइम है मतलब, राइट? यस सर। कोई ना, फिलहाल मजे करो, फिर जब क्लास स्टार्ट होगा ना कॉलेज का, तब मजा आएगा ज्यादा। तो और क्या हाल चाल बताओ, सब खैरियत? सब खैरियत गुरुजी। चलो बेस्ट है फिर। और ना सब अपना अपना एक फोटो देना, ठीक है, अगर तुषार जी आपका फोटो तो मिला नहीं मेरे को, तो आपका एक सबका एक प्रोफेशनल फोटो भेजना, ठीक है, ओके आईडी जी आईडी सर। कार्ड के लिए। जी सर। ओके, मितेश जी आपका वही फोटो दे दो ना। हाँ सर, वही एक ही है। ठीक है फिर, इसको मैं थोड़ा सा एडिट सर करके मेरे अच्छे को से कर एक दो लूँगा। दिन दीजिए, मैं आपको भेज रहा हूँ प्रोफेशनल वाला। ठीक है ठीक है। सर मैं भी भेज दूंगा आपको। ओके सर, तुषार जी आप भी थोड़ा सा भेज देंगे, ठीक है, अच्छा वाला, ओके सर। जिसमें जिसमें आप हैंडसम दिख रहे होंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है फिर। और देवप्रिया जी आपका तो, आप तो वैसे हैंडसम हो, तो आपका तो है ही ये, आपका वही फोटो देंगे, ठीक है, ये प्रिया, हाँ हाँ बोलिए। आपका फोटो वही दे दूँ? आपका आईडी कार्ड में भेजना कौन है सा क्या? फोटो? जी जी, आपका आईडी कार्ड में फोटो देना है ना? हाँ हाँ, भेज दूंगा। मैं उसमें भेजा था ना पासपोर्ट जी साइज में, जी तो जी, मेरा वहीं पे हो जाएगा। मैं और एक भेज दे रहा हूँ। ठीक है, और एक भेज देना प्रोफेशनल, जो कि हमारा आईडी कार्ड में रहेगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, ओके फिर, ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल का क्लास थोड़ा सा कंप्लीट करना, ठीक है, कल जो भी दूंगा प्रॉपर्ली कंप्लीट करना, ग्रुप में अपडेट करना, ओके। जी सर। ओके सर। ओके फिर, ओके। गुड नाइट एंड जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ, गुड गुड नाइट नाइट। सर। जय जय हिंद। हिंद। ओके, जय हिंद।